हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत 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 स्वागत है इंडिया के मोस्ट लवेबल बैच द्रोणा जेई में। और जल्दी से यहां पे वन स्पैम करके अटेंडेंस लगा दो। और कैसे हैं आप लोग ये भी मुझको बता दो। हेलो दर्शना, हेलो नकुल, हेलो सौरभ, हेलो आर्यन, यतेंद्र, प्रिंस, नितिन, लक्ष्य, स्नेहा, FJ हरेज, हर्षित, काशवी, अरिहंत, नैतिक, अंजलि, वैभव, निधि, बहुत बहुत स्वागत है। अभिमान एंड गरिमा एंड सोनम एंड नित्यम एंड यश एंड IITian, फ्यूचर IITian, पलक, तनिष्का, इतने सारे बच्चों का बहुत 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 प्यार से स्वागत है। और आज मेरी क्लास तो तुम्हारे लिए सरप्राइज क्लास हो गई है, इसलिए कल मैंने स्टोरी लगा के बता दिया था कि भाई चौक मत जाना, कल हम 4 बजे तुम्हें गणित पढ़ाने आ रहे हैं, आपके सिड भैया। हेलो गाइस, आने लगे तुम लोग के कमेंट। हो। और कैसा था तुम लोग का टेस्ट? कैसा था? अगर टेस्ट एकदम मस्त था, मैं भी सिर्फ मैथ्स के बारे में पूछ रहा हूं, फिर थोड़ी देर में ओवरऑल पूछूंगा। अगर मस्त था तो सब लोग यहां पे M बता सकते हैं। सिली मिस्टेक्स हुई है तो आप S बता सकते हो। और अभी सिर्फ मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, जरा कोई बताएगा भैया? सब लोग बता दो। सिली मिस्टेक्स हुई तो S कमेंट कर दो, और मस्त था तो भैया M मिस्टेक कर दो। हाँ, और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने जो सॉल्यूशन जो आए हैं वो भी देख लिए होंगे, राइट? जो सॉल्यूशन मैंने अपलोड करे वो भी देख लिए होंगे। हाँ, मस्त था। यस। बहुत बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आए हैं, यस, क्योंकि एक इश्यू हो गया था कि एक का आंसर 0 था। देखो, कुछ मैं क्लैरिटी तुम्हें अभी दे देता हूं। जो हमारा टेस्ट नंबर 1 हुआ है, उस टेस्ट नंबर 1 में एक क्वेश्चन था डोमेन वाला ना। टेस्ट में एक क्वेश्चन था डोमेन वाला, उसमें 0 ऑप्शन शायद शो नहीं कर रहा था, तो उसमें बोनस नहीं मिला है तुम लोग को। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप बोनस लगा लो यार, काहे टेंशन ले रहा हो, ठीक है ना? तो जो डोमेन वाला क्वेश्चन था उसका आंसर 0 ही था। वो कुछ टेक की तरफ से कुछ छोटा सा इश्यू हुआ था, आई डोंट नो क्या हुआ था, ठीक है भाई? तो इसका जो आंसर है वो 0 था, ठीक है ना? तो ठीक है, सब लोग अपने अपने 4 नंबर वहां पे बढ़ा सकते हो, ठीक है? क्या सबको क्लियर है? ये मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे और मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई भी किया, पर बहुत लोग को रिप्लाई नहीं भी कर पाया। मैंने कहा क्लास में बता दूंगा यार, मंगलवार को तो आना ही था तुम लोग से मिलने। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और था जो कोप्राइम वाला क्वेश्चन था। तो भाई देख यार, उसमें भी छोटा सा इश्यू हो गया था, पर ठीक है, सब चला करता है यार। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हुआ करती, इतना स्ट्रेस मत लिए यार ना यार, बिल्कुल स्ट्रेस मत ले मेरे भाई, समझे? चुन्नू चुन्नी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। तो देखो, एक क्वेश्चन था वो कोप्राइम वाला, अब उसका नंबर मुझे नहीं याद है। तो एक देखो कोप्राइम वाला क्वेश्चन था, तो उसमें जो सेट था वो ये होना चाहिए था 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उसमें शायद 5 मिसिंग था। क्या मैं सही बोल रहा हूं? उसमें शायद 5 मिसिंग था, पता नहीं दोनों कैसे मिस हो गए, ठीक है, बट इट्स फाइन यार, ठीक है भाई? अब तो तुम लोग को सॉल्यूशन तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। क्या मामला कूल है भाई? सॉल्यूशन सबने देख लिया होगा। वहां में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डोमेन वाले का 0 आंसर क्यों है, कोप्राइम वाले में अगर 5 इंक्लूड करें तो जो आंसर आ रहा है वो क्यों है, ठीक है भाई? सबका क्लियर हो गया? अरे दादा जल्दी बताओ, सबका क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से सबका एकदम क्लियर हो गया है। तो स्टार्ट करें। तो आज स्टार्ट करें लेके प्रभु का नाम, सही है ना? 1 2 3 4 5 6, हाँ बस ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है? एक फिर से बता दे रहा हूँ, लास्ट बार बता दे रहा हूँ, बहुत कभी होश में आए होंगे। तो भाई जो एक डोमेन वाला सवाल था जिसका आंसर x बराबर ±3 आता है, पर वो आउट ऑफ डोमेन है, इसीलिए उसका आंसर 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जो कोप्राइम वाला जो सवाल है, कोप्राइम वाले सवाल में सेट में 1 2 3 4 5 एंड 6 होना चाहिए, तो 5 मिस हो गया था। अब हो गया ना? अब ज्यादा मत सोचना, ये नहीं घर में बोल दो ये क्या हो गया मास्टर, ये सब नहीं टेंशन लेनी है, आराम से नॉर्मल रहना है और पढ़ाई में ध्यान देना है। चलो भाई, अब आते देखते हैं कि क्या क्या आज हम लोग को करना है, क्या क्या रिकैप है। तो पहला है भैया रिकैप, यस। फिर है क्लास वर्क डिस्कशन, जो क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे मैंने। फिर है सुट्स की थोड़ी प्रैक्टिस, सुट्स मैंने पढ़ाए थे उसकी प्रैक्टिस करनी है। और बहुत बहुत बधाई हो, फाइनली हम इंटरवल्स में कदम रख देंगे, हम यूनियन देख लेंगे, इंटरसेक्शन देख लेंगे, मतलब हम लोग छोटा छोटा सेट थ्योरी में कूद जाएंगे और हम लोग वेवी कर मेथड में भी कूद जाएंगे। अब इसके आगे का जरा मामला देख लेना। सर जी कहानी अब तक में देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये था, रिकैप हम लोग देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एक्सप्रेशन था। मैंने तेरे को ये बताया था कि कहीं पे भी ऐसा दिया हो तो इसको तेरे को ऐसे देखना है कि a/b का होल क्यूब, राइट? पहले का होल क्यूब, दूसरे का होल क्यूब, मतलब फिर मुझे क्या देखना है? फिर हमें देखना है b/c का होल क्यूब, और लास्ट देखना है, लास्ट क्या है भैया? लास्ट है c/a का होल क्यूब।
फिर आएगा -3 टाइम्स। जहां पे 3 लिखा है वहां पे एक चीज गुप्त होती है, वो क्या होती है? इनके अंदर वालों का मल्टीप्लीकेशन, a/b, b/c, c/a। इसको देखोगे तो कट के ये ओवरऑल 3 ही हो जाएगा, मतलब ये सब एक दूसरे को काट के 3 कर देंगे। लेकिन तेरे को याद रखना है कि ये बहुत देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए भाई साहब कभी ऐसा लिखा दिख जाए तो उसको तुरंत इस वाली मानसिकता में तोड़ देना है। अब बताओ यार आगे क्या आपको समझ में आ रहा है? ये पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का क्यूब माइनस पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? यहां पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो? बताओ 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 जल्दी बताओ, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो? आइडेंटिटी लगा सकते हो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा एक ब्रैकेट में, फिर क्या होता है? पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, माइनस पहला इंटू दूसरा, फिर माइनस दूसरा इंटू तीसरा, फिर माइनस पहला इंटू तीसरा। तो इसको भैया लिख दो, चलो एक आइडेंटिटी लगा के, ठीक है ना? रिवाइज करा देते हैं। यहां लिखो a/b, फिर लिख दो भैया b/c, फिर लिख दो भैया c/a, ठीक है ना? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। फिर क्या हो जाएगा भैया? पहले का स्क्वायर मतलब a/b का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा भैया? दूसरे का स्क्वायर जो हो जाएगा b/c का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा भाईजान? तीसरे का स्क्वायर, तो तीसरे का स्क्वायर हो जाएगा c/a का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, माइनस में क्या आएगा? पहला इंटू दूसरा, तो पहला है a/b और दूसरा क्या है भैया? b/c, b से b कटेगा तो बचेगा क्या भैया? a/c, फिर माइनस आएगा दूसरा इंटू तीसरा, यह आ जाएगा b/c, फिर आ जाएगा c/a, फिर आ जाएगा b/a, तो यहां लिख दो b/a, फिर आएगा माइनस पहला इंटू तीसरा, तो पहला क्या है? a/b, a/b इंटू तीसरा कितना है भैया? c/a, तो a से कटेगा बचेगा c/b। ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर। हाँ बेटा, क्या मेरी बात क्लियर है भाई? यार एक बार कमेंट करके बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आज मुझे नींद बहुत आ रही है यार, पता है क्यों नींद आ रही है? आज क्या हमारे कॉफी खत्म हो गई थी यार, कॉफी खत्म हो गई तो हम कॉफी पी के नहीं आए, कॉफी पी के नहीं आए तो इस बुढ़ापे में, बुढ़ाने इस जेंजी को बहुत इसलिए नींद आ रही है। तो कॉफी अभी फिर मैंने ऑफिस में ऑर्डर करी, ठीक है ना? तो जैसे ऑफिस में ऑर्डर करी तो कॉफी वाला कह रहा है कि हम 4:05 तक आएंगे। मैंने कहा भाई 4 बजे मेरी क्लास है, वो कहता नहीं हम 4:05 पे आएंगे। तो कॉफी अब तक आई नहीं है, लेकिन मैंने अमन सर से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज सर। बोलते हैं हाँ। मैंने कहा भैया जैसे कॉफी आ जाए प्लीज 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 प्लीज। यहाँ पे एक सौरभ सर है, उनके थ्रू प्लीज, और यहाँ पे एक अनुज सर है। हमने कहा प्लीज आप दोनों उनको किसी तरह कॉफी भिजवा देना, हमें कॉफी मिल जाए, क्योंकि एनर्जी हमारी आज कम लग रही है। क्या मेरी एनर्जी कम लग रही है? कि एनर्जी एकदम अभी मस्त लग रही है। क्लियर है? आर्टिकल अभी वाला है, बात सबका दिमाग कॉफी में गया है। अब देखो जो दूसरी चीज मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि अगर आपको दिया हुआ है x² + bx - 1 = 0 तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बताओ इसका मैंने आपको क्या भौकाली ज्ञान दिया था? मैंने आपको बोला था कभी भी अगर आपको यहां पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, सर कैसा दिखाई दे रहा है? हमने कहा या तो ऐसा दिख रहा है x² bx - 1 या x² + bx + 1। तो ऐसे दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं भैया? डिवाइड बोथ साइड्स बाय x। बताए थे नहीं बताए थे? तो यहां पे डिवाइड करोगे x से तो आ जाएगा x + b - 1/x = 0। फिर ये जो b वाली चीज उधर ले जाओ तो आ जाएगा x - 1/x बराबर कितना आ जाएगा भैया? -b। ओके सर, यस बेटा। अब फिर क्या करना है? फिर यहां पे स्क्वायर करना है। जैसे यहां पे स्क्वायर करोगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर होता है b²। अब बताओ इसको सिंप्लीफाई कर दो। पहले का स्क्वायर है x², दूसरे का स्क्वायर है 1/x², माइनस ऑफ कितना है भैया? 2, और इक्वल टू कितना है भैया? b²। अब देख लो चाचा जी, ओ चाचा जी, क्या देखना भैया? इस -2 को राइट में शिफ्ट कर दो तो बचेगा क्या? मैंने कहा x² + 1/x², और ये कितना आ जाएगा? b² + 2। ओते सर? हाँ बेटा, यस। तो ये आ जाएगा आंसर b² + 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे में। सर दूसरा क्या था? हमने कहा सर ये दोनों सेम है, राइट? जैसा ये वैसा वो। तो यहां भी हम क्या करेंगे? दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे x² x बचेगा, bx/x b बचेगा, ये आ जाएगा 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और फिर अपन लोग क्या करेंगे भैया? हमने कहा सर अब b को हम लोग राइट में भेज देंगे। जैसे हम लोग b को राइट में भेजेंगे यहां पे दिखाई देगा x + 1/x = -b। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम यहां पे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा? पहले का स्क्वायर होगा प्लस दूसरे का स्क्वायर होगा, प्लस पहला इंटू 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा करोगे तो 2 बचेगा, और -b का जो स्क्वायर है ना जे, वो कितना है जे? b² है जे। और ये जो तेरा जो यहाँ पे 2 नजर आ रहा है जे, उसको राइट में लेके जाएगा जे, तो ये दिखेगा x² + 1/x² इक्वल टू ये आ जाएगा b² -2 है सर? हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा।
और बी स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा आंसर। क्या बात सही है, रिवाइज हो गया। अब देखो बाकी मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको, अब एक एक क्वेश्चन तो मैंने पिछले लेक्चर में रिवाइज करा दिया था, अगर तुमको याद होगा। ठीक है भाई, रिवाइज करा दिया था ना। हाँ, बाकी सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करा दी थी। ठीक है गाइस, चलो तो ये भी रिवाइज हो गया। हाँ, एक और चीज थी भैया, कल मैंने ये भी बताया था, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में फ्राइडे में बताया था कि जितने भी सर्ट्स होते हैं वो इरेशनल्स होते हैं, लेकिन हर इरेशनल सर्ट नहीं होता है, ये भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर पाई की मैं बात करूं तो पाई क्या है सर, ये इरेशनल तो है लेकिन ये सर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ड। ठीक है भाई, ये तो ठीक है लेकिन ये सर्ड नहीं है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं यहां लिख दूं 2 की पावर 1/3 तो ये देखो सर इरेशनल भी है और ये सर्ड भी है, दिस इज इरेशनल एज वेल एज अ सर्ड, इरेशनल एज वेल एज सर्ड। ओते सर, ओते सर, ओते सर, क्या मेरी बात सही है भाई? ये भी आपका रिवाइज हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अरे भाई आगे बढ़ा जाए कि नहीं आगे बढ़ा जाए? बढ़ लिया जाए। ठीक है भाई, अब आते हैं क्लास वर्क डिस्कशन में। तो देखो ये वाला सवाल मैंने होमवर्क में दिया था, क्या आप सबने ट्राई किया? क्या आप सबने ट्राई किया भैया? अब देखो इस वाले सवाल में क्या दिया गया है, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पूरा फोकस मेरी बातों पर। यहां दिया है कि सर अगर एबीसी जो है, अरे दद्दा तुम कहां से बोल गए, अगर एबीसी जो है वो 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, मतलब पहले ही बोल दिया गया कि एबीसी क्या है, जीरो नहीं और रियल नंबर है। ठीक है भैया, सच दैट ये पीली वाली रिलेशन जीरो है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैन एनीवन टेल मी द आंसर? कैन एनीवन टेल मी द आंसर? किसी ने निकाला है भैया? क्या किसी ने निकाला है? क्या किसी ने इसका आंसर निकाला है? कोई है भैया? नहीं निकाला? क्या नहीं निकाला? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, है ना, टेंशन लेने नहीं है, सेठ भैया है ना, आ जाओ। अब देखो भैया इसमें इसको करने से पहले भौकाली बाबा का ज्ञान जो आपको लिखना है भैया फ्लैश पैड में, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आपको क्या लिखना है बेटा फ्लैश पैड में, मतलब फ्लैशी सीड उसका नाम रखा है ना हम लोगों ने। हाँ, तुमने जो रखा रखो, मेरे फ्लैश पैड का नाम है फ्लैशी सीड। अब देखो इसको हम लोग कैसे करने वाला है, इसको देखो हम लोग कैसे करने वाला है, कैसे करने वाला है, आ जाओ। मैंने कहा अगर कभी आपको दिया है इफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, देन ऐसे केस में अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी ये पूरा 0 दिया है, ऐसे केस में देन आप एकदम घर के बाहर आके माइक लगा के चिल्ला के बोल सकते हो कि जो ए है वो बी के बराबर होगा और बी सी के बराबर होगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी JRH बनते हैं फाइनली उनको ये सब चीजें पता होती हैं, ये सब चीजें आम पब्लिक को नहीं पता होती हैं। तो तुम्हें आम नहीं बनना है, तुम्हें खास बनना है। एक बार फिर से बताता हूं, मैंने बोला कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी 0 दिया है, अगर ये 0 के बराबर दिया है तो इन दैट केस आप खुलेआम ये चिल्ला के बोल सकते हो कि तीनों नंबर इक्वल होंगे। इसको फ्लैशी सेट में लिख लो, इसे कभी ना भूलना। ठीक है भाई, अब इसके प्रूफ करते हैं कि सर ऐसा हो क्यों रहा है। हमने कहा भैया इसका चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है सर जी बताइए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने कहा आओ मुन्ना तुमको बता देते हैं इसका प्रूफ। ठीक है भाई, अब देखो भैया इंपॉर्टेंट क्या है, क्या प्रूफ जानना जरूरी है, प्रूफ की ऐसी की तैसी, लेकिन प्रूफ एक बार सुनना जरूरी है। एग्जाम में तुमसे कोई इसका प्रूफ नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से सुनो, ये है कि आपको ये रेड वाले बॉक्स वाली चीज पता होनी चाहिए। इसका प्रूफ पता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं पता है तो और भी बढ़िया बात है भाई, और भी बढ़िया बात है, लेकिन सुनना इसको एक बार बहुत जरूरी है। देखो प्रूफ क्या है, जो हमारे पुराने जो मैथमेटिशियंस थे, तुमको पहले मैंने बताया भैया उस टाइम टीवी था नहीं कि टीवी में कुछ देखना है, ठीक है, कि भैया टीवी में नागिन देख रहे हैं, नहीं भैया, नहीं। इंस्टाग्राम था नहीं कि भैया वहां पे आप उनको मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, वेट कर रहे हो रात भर उनका, कभी तो रिप्लाई आएगा। ठीक है, पता चला उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा दिया कहीं पे। ठीक है, तो भैया क्लियर है, तो उस टाइम ना ये भी नहीं था, कुछ फालतू चीजें करने का समय नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम के जो बाबा लोग थे वो लोग बस ना एक काम करते थे, क्या करते थे, मैथ से खेलते थे, फिजिक्स से खेलते थे, केमिकल मिलाया करते थे, यही उनका एक मेजर काम था।
तो ऐसे एक बाबा बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार ये रिलेशन हमें बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उनका खुद का तो रिलेशन बन नहीं पा रहा था। अब खुद का रिलेशन नहीं बन पा रहा था तो मैथमेटिकल रिलेशन से अपना जीवन का गुजारा कर रहे थे। उन्होंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। बाबा ने कहा बहुत अच्छी लग रही हो। किससे? इस मैथमेटिकल रिलेशन से, उनसे नहीं जिनसे तुम सोच रहे हो, समझे ना, बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद क्या हुआ कि भैया बाबा को पता नहीं कहां से ये सपना आया, कि बाबा ने यहां ऊपर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया। ये हमने नहीं किया, बाबा ने LHS में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और भैया 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर बाबा ने क्या करा, इस 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2a स्क्वायर। अरे भैया पेन को के हो गया, रुकना। हाँ, तो अंदर कितना आ गया 2a स्क्वायर, प्लस कितना आ गया 2b स्क्वायर, प्लस कितना आ गया 2c स्क्वायर, माइनस कितना आ गया 2ab, माइनस कितना आ गया 2ac, माइनस कितना आ गया 2bc, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 इक्वल टू 0। अब बाबा की बदमाशी देखो, बदमाशी क्या, बाबा 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे। अब बाबा हैं, नहीं कर रहे थे। हमने कहा ठीक है। फिर दादियां कहती हैं जी ये काहे रखा हुआ है, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना वहां 0 की तरफ। बाबा कहते हैं ठीक है, कर दिया उन्होंने, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, जब यहां तक लिख दिया था तो बाबा कहने लगे कि जो सिड भैया हैं उन्होंने एक चीज बताई थी कि 2a स्क्वायर को लिख दो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को लिख दो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिख दो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाबा हैं, करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम है ही नहीं कि उनको देखना। यहां बचा -2ab, यहां बचा -2ac, यहां बचा -2bc इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ, बाबा ने कहा ये a स्क्वायर अच्छा लग रहा है, ये b स्क्वायर अच्छा लग रहा है, ये -2ab तो और भी अच्छा लग रहा है। इन तीनों हरे बाबू को मिलाया और a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया यार। बाबा ने कहा a स्क्वायर अच्छा लग रहा है, c स्क्वायर अच्छा लग रहा है और -2ac अच्छा लग रहा है। बाबा ने तीनों को मिलाया, a माइनस सी का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस बाबा ने कहा b स्क्वायर बच गया, c स्क्वायर बच गया और ये -2bc बच गया। तो ये कितना आ गया भैया, b माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू कर दो भैया 0, इक्वल टू कर दो भैया 0। अरे दादा रे, हैं सर? हाँ बेटा। अब जैसे ये बनाया तुरंत ऊपर से आवाज आई, क्या बजू, क्या बजू, ये तो बजू कंसेप्ट लग सकता है, क्योंकि 3 स्क्वायर का जो सम है, 3 के स्क्वायर का सम क्या है 0 है। तो सर बजू कंसेप्ट के अनुसार हम क्या बोल सकता जी, हम ये बोल सकता जी कि पहला भी 0 होगा, मतलब ये जो a माइनस बी है वो भी 0 होगा। ठीक है, a माइनस सी भी 0 होगा और b माइनस सी भी 0 होगा। जब a माइनस बी को 0 किया तो a इक्वल टू बी आ गया। जैसे भैया a माइनस सी को 0 किया तो a इक्वल टू सी आ गया। जैसे b माइनस सी को 0 किया तो b इक्वल टू सी आ गया। अरे सर जी, हमने कहा क्या सर, b c के बराबर है, b a के भी बराबर है और a c के भी बराबर, इसका मतलब k है। इसका मतलब यह है इन तीनों टिक वाले रिलेशन से हमको यह पता चला कि a b और c तीनों आपस में बराबर हैं। यानी आप नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकता जे, आप ये बोल सकता जे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है जे। और आखिरी में जानते हो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना एकदम, ध्यान से देखो, हेंस प्रूफ्ड। तुम्हें क्या लगा यहां पे कोई मंत्र लिख दूंगा मैं? आया जी कि नहीं आया जी? अरे थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। देखो ब्लैक कॉफी आ गई है, देख रहे हो, आई ओनली ड्रिंक ब्लैक कॉफी। क्लियर है भैया? किसी को कोई टेंशन? किसी को कोई टेंशन? देखो कॉफी पीते में अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी ना, तुम लोग झेल नहीं पाओगे, देखना। अरे क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, अभी एक बार रिवाइज करना है, करा देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या, अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर दिया, तो तुम रात के अंधेरे में चिल्ला सकते हो कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी।
चिल्ला के बोल सकते हो, प्रूफ की ऐसी की तैसी। लेकिन प्रूफ किया कैसे बाबा ने, तुम्हें पता होना चाहिए। तो बाबा ने क्या करा, ऊपर एलएचएस में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 को अंदर ले गए, नीचे वाले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां 2a² 2b² 2c² देखा, -2ab -2ac -2bc देखा, इस a² को a² + a² लिखा, इस b² को b² + b² लिखा, 2c² को c² + c² लिखा। ठीक है ना, 2a² 2b² 2c² को a² लिख दिया। उसके बाद में इन्होंने हरे वाली चीज को अंडरलाइन करके ये हरा वाला बना दिया, ये पिंक वाली चीज को टिक करके ये पिंक वाला बना दिया, ये सफेद वाला हाईलाइट करके सफेद वाला बना दिया। उसको देखते ही आसमान से क्या आवाज आई, बजू कंसेप्ट। और जैसे बजू कंसेप्ट आया, उन्होंने ये पाया कि ए बी के बराबर, ए सी के बराबर, बी सी के बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर। अरे होते सर, सबको क्लियर है भैया? एक बार सब लोग सीसी कमेंट कर दो, क्लियर है तो। मन हो तो करना, जरूरी नहीं है। ठीक है भैया जी। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। ओते सर, हाँ बेटा। बढ़िया सर, हाँ बेटा। क्लियर है? इसको बोलते हैं अमेरिकानो कॉफी। ठीक है, बहुत महंगी कॉफी पी रहा हूं मैं। ये जो कॉफी है ना, अगर तुम जाओ तो स्टारबक्स से मैंने मंगाई है, ठीक है ना, इस कॉफी का प्राइस देखना। इस कॉफी में भगवान का द्वारा दिया हुआ छोटा सा जल है और 2 रुपए का नेस्कैफे का पाउच है, और ये स्टारबक्स से मंगाई गई तो ये मात्र 300 रुपए में पड़ी है। देख रहे हो, इतनी सस्ती कॉफी है। आगे आओ, अब आगे आओ। अब आता है देखो ये वाला सवाल। अब देखिए सवाल में के बोला गया जी, हमने कहा देखो ये बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर। ए बी सी 3 नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है भैया, नॉन जीरो मतलब ए बी सी में से कोई भी जीरो नहीं है। इन्होंने बोल दिया। क्यों बोला? अरे बोल दिया, सुन लो ना, जैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बोलती है हमारा बेटा बहुत अच्छा है, अरे हमारी बेटी तो गाय है गाय, वैसी चीज है। इन्होंने बोला कि ए बी सी जीरो नहीं हो सकता, वैसी चीज है, बोल दिया है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी क्या हुआ, और ये वाला रिलेशन दे दिया। अब ये वाला रिलेशन देखना भैया, इस वाले रिलेशन में तुम भी देख लो, तुम्हारा भी कोई रिलेशन नहीं है तो तुम इस मैथमेटिकल रिलेशन को देख लो। हमने कहा सर ये 4a का स्क्वायर है, इसे लिख दो 2a का होल स्क्वायर, बहुत सही। ये 9b स्क्वायर है, इसे लिख दो 3b का होल स्क्वायर, बहुत सही। ये c का स्क्वायर है, इसे लिख दो c का होल स्क्वायर। होते सर? यस। अब जरा ध्यान देना, ये देखो -6ab देखो कैसे आएगा। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर तुम्हें अपना सही करना होगा, सीरियस हो जाओ, तुम्हें अपना ऑब्जर्वेशन पावर सही करना होगा। धीरे धीरे इतने सवाल प्रैक्टिस करा दूंगा कि ऑब्जर्वेशन पावर तुम्हारा सही हो जाएगा। जो -6ab है ना, ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है, 2a × 3b का। तो -6ab को मैं पहला इंटू दूसरा लिख सकता हूं, मतलब 2a × 3b माइनस। फिर आता है देखो भैया -3bc। फिर सर 3b × c को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा सर 3b, और इंटू कितना आ जाएगा c माइनस। अब देखो ये जो देख रहे हो ना -2c है, ये देखना भैया ये पहले और तीसरे का प्रोडक्ट है, -2a × c = 0। अब देखो ये लिखा क्या हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो यही वाला भौकाली बाबा का ज्ञानी तो लिखा हुआ है कि भैया अगर कभी तुम्हें पहले का स्क्वायर दिया है, दूसरे का स्क्वायर दिया है, तीसरे का स्क्वायर दिया है, पहले दूसरे का प्रोडक्ट, दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट, तीसरे पहले का प्रोडक्ट, ध्यान से सुनते रहना, = 0, तो तीनों नंबर आपस में बराबर नहीं होंगे। अब देखो ये यही तो बन गया। यहां पे देखो सर क्या बन गया, पहले का स्क्वायर, हाँ एक की जगह 2a चलता है, मतलब चलता है, एक की जगह 2a मतलब पहले का स्क्वायर है। फिर क्या है सर जी, दूसरे का स्क्वायर। फिर क्या है सर जी, तीसरे का स्क्वायर। फिर पहला इंटू दूसरा, फिर दूसरा इंटू तीसरा, फिर पहला इंटू तीसरा। सर जी भौकाली बाबा का जो ज्ञान है, बाय यूजिंग भौकाली बाबा का ज्ञान वी गेट कि ये तीनों नंबर आपस में सेम होने चाहिए। मतलब सर ये जो 2a है, 2a मस्ट इक्वल टू 3b एंड 3b मस्ट इक्वल टू c। ओते सर, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो भैया बताना चाहो तो सब लोग ए कमेंट कर सकते हो। ए मतलब ठीक है, क्लियर है। जल्दी 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 जल्दी। सही है भाई जी। अब देख लो भैया ये तीनों बराबर हैं। अब तुम्हें 4a + c डिवाइडेड बाई b का वैल्यू निकालना है।
क्योंकि आंसर यही है, क्योंकि आंसर यही है। ठीक है भैया। अब देखो मैं क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू c के टर्म्स में निकाल लेते हैं। देखो 2a इक्वल टू c है, अगर मैं यहां पे लिखूं 2a इक्वल टू c तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, c/2। ठीक है, अगर लिखूं मैं 3b इक्वल टू c तो यहां से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 को डिवाइड कर दो, b इक्वल टू आ जाएगा c/3। क्या बात सही है, क्या बात सही है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां पे a की वैल्यू c/2 पुट करनी है, तो आ जाएगा 4 टाइम्स c/2 प्लस पहले से एक c है और डिवाइड बाई b की वैल्यू कितनी है, c/3। अब इसको देखो सॉल्व करना है, तो ये देखो आ जाएगा सर 2c प्लस c डिवाइड बाई c/3। ये कितना आ जाएगा देख लेना भैया, ये 3c डिवाइडेड बाई c/3, तो ये आ जाएगा देखो 9। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 9 एंड द आंसर इज 9। क्या मामला कूल है भाई, क्या मामला कूल है भाई। ये ध्यान देना भैया, c को c से यहां काट देना फाइनली। क्या मामला कूल है, क्या मामला कूल है, क्या मामला कूल है, क्या मामला कूल है। क्या मामला कूल है, हाँ बहुत सही। क्या मामला कूल है, मेरे ख्याल से सबको कूल है ना, क्लियर है ना। तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया बस आपको पैटर्न देखना है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर। पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, 2a 5a 7a कुछ भी हो सकता है, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर, माइनस पहला इंटू दूसरा, माइनस दूसरा इंटू तीसरा, माइनस पहला इंटू तीसरा, एंड आंसर आ जाएगा। सही भाई, तो इजी चीज है, ठीक है ना। अब जरा एक चीज देखना, अब तुम में से कुछ लोग को ये डाउट आया होगा कि सर आपने a को c के टर्म में क्यों निकाला, b को c के टर्म में क्यों निकाला। मैंने इसलिए निकाला a और b को c के टर्म में जिसमें पूरा एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में आ जाए, राइट। क्योंकि देखो इधर सुनना, जितने कम वेरिएबल दिखते हैं उतना इजी होता है सॉल्व करना। अब अगर मैं यहाँ पे a c b में छोड़ देता तो भाई देखो थोड़ी सी दिक्कत होती। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरे को c के टर्म में ले आया, क्योंकि फाइनली देखो c से c कट गया, 3 ऊपर गया, आंसर आ गया 9। क्या बात सही है भैया, मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, अब आते हैं आगे। अब ये होमवर्क सवाल दिया था, ये भैया महाभौकाली सवाल है, ठीक है ना। दिस इज महाभौक। यार मजा आ रहा है ऐसे कंटेंट में कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, तो मैं इजी कंटेंट कराऊंगा। महाभौकाली सवाल, महाभौकाली सवाल का मतलब समझते हो, भयानक ट्रिपी सवाल है भैया। दिस इज भयानक ट्रिपी सवाल होते सर। अब देखो यार, इस टाइप के थोड़े बहुत सवाल हमने पिछले लेक्चर में करे थे। हमने क्या किया था, हमने, तुम लोग भूल गए होगे, पिछला लेक्चर घर में जाके एक बार देखना, तुम्हें याद आ जाएगा। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो इस लेक्चर में ध्यान दे दो और एज्यूम कर लो कि हाँ तुम्हें ध्यान है कि पिछले लेक्चर में ऐसा कुछ बताया गया था। अगर नहीं अगर पूरी तरह भूल गए तो अब सीख लो ना यार, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने कहा सर इस पूरे को मैं x एज्यूम कर लेता हूं, तो x इक्वल टू कितना है, 7 + 5√2 होल पावर 1/3 प्लस यह आ जाएगा 7 - 5√2 होल पावर 1/3। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि पावर 1/3 है तो हम लोग क्या करेंगे सर, क्यूब बोथ द साइड्स। आप दोनों साइड क्या करो भाई, क्यूब कर लो, क्यूब बोथ द साइड्स, क्यूब बोथ द साइड्स, राइट गाइस, क्यूब बोथ द साइड्स। अब देखो जैसे आप क्यूब करोगे, यहां पे ध्यान देना, ये पूरा पहला नंबर है, ये पूरा दूसरा नंबर है। अब इसे क्यूब कर रहा हूं, ठीक है। अब ये समझ गए इस पूरे का आंसर क्या होगा, x की वैल्यू होते सर, मतलब इस पूरे का आंसर होगा x की वैल्यू। अब जैसे क्यूब करोगे तो हमने कहा सर x का क्यूब हो गया यहां पे। अब यहां पे देखो पहला प्लस दूसरे का होल क्यूब हो रहा है, देखा जाए यहां भी तो होल क्यूब आ जाएगा, लेफ्ट में आएगा तो यहां होल क्यूब आएगा। अब ये पहला प्लस दूसरे का होल क्यूब क्या होगा, पहले करो पहले का क्यूब, राइट, 7 + 5√2 होल पावर 1/3 का होल क्यूब, ये है देखो पहले का क्यूब, प्लस अब करो देखो दूसरे का क्यूब, 7 - 5√2 होल पावर 1/3 होल क्यूब, प्लस फिर क्या होता है 3 टाइम्स पहला इंटू दूसरा, 3 टाइम्स दिस इज पहला
दिस इज पहला, इनटू आ जाएगा दूसरा, और इसी में पूरे में क्या होता है भैया, इनटू पहला प्लस दूसरा। समझ गए भैया? इस पूरे में क्या होगा भैया, इस पूरे 3 वाले में क्या आगे और चीज होगी कि पूरे में पहला प्लस दूसरा हो रहा होगा। दिख रहा है ना भाई, दिस इज पहला, दिस इज दूसरा। एक बार भैया देख के इसमें शांति कर लो, बेहोश तो नहीं हो रहा भाई, शांति कर लो, सही लिखा है ना। अब इन नंबर को देख के डरते थोड़े ना। अगर यहाँ पे अल्फा होता, यहाँ पे बीटा होता, तो x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिखा होता, तब बताओ तू क्या करता भाई? तू अल्फा का क्यूब करता, बीटा का क्यूब करता, प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा लिखता और अल्फा प्लस बीटा लिखता। अब यहाँ पे मैं क्या करूं कि अल्फा इतना गंदा दिख रहा है, 7 + 5 √2 की पावर 1/3, तो मैंने अल्फा की जगह लिखना पड़ा, मैंने बीटा की जगह लिखना पड़ा, मैंने अल्फा की जगह बीटा की जगह लिखना पड़ा, मैंने अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखना पड़ा। तो मैं क्या करूं भाई, अगर गंदा एकदम बिल्कुल भयानक सा एक्सप्रेशन है तो, राइट? अब देखो अपन लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? हमने कहा सर आपने पिछले लेक्चर चीज बताई थी कि यहाँ पे ये देखो जो पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ये वाली चीज है, ये अगेन यही क्रिएट हो गई है जिसकी वैल्यू x है। तो इतने एक्सप्रेशन की जगह हम यहाँ पे x लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा सर देखो 1/3 3 से कटेगा, 1/3 3 से कटेगा, राइट? अब देखो अपन लोग क्या करने वाले हैं, हमने कहा बताइए सर क्या करने वाले हैं। मैंने कहा देखिए सर यहाँ पे है x का क्यूब इक्वल टू, क्यूब करो ये आ जाएगा 7 + 5 √2, ये है 7 - 5 √2। बेटा मैं देखो बार बार एक चीज बोलता हूं कि तुम्हें अपना कलम चलाना होगा। तुम्हें लग रहा है ये कैलकुलेशन तुम्हें सुन के आ जाएगी, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो आई एम सॉरी यार, ये थ्योरी चीज नहीं है, दिस इज मैथ्स। और मैथ्स में बेटा कलम नहीं चलाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो साथ साथ में कलम चला, साथ में दिमाग लगा, तभी तेरे को हर चीज देख समझ में आएगी, ठीक है ना? अब आजा आगे, x³ इक्वल टू क्या हो गया, पहले से निकल के आया 7 + 5 √2, दूसरे से निकल के आया 7 - 5 √2 प्लस 3 टाइम्स। अब जरा यहां पे देखना, असली कांड तो यहां पे होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की देख पावर सेम है। अलग कलर लेता हूं, रुक ग्रीन लेता हूं, दोनों की देख पावर सेम है, तो अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे, राइट? अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो ये पहला प्लस दूसरा, ये पहला माइनस दूसरा, तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 √2 का होल स्क्वायर रेज्ड पावर 1/3, और इनटू क्या है, x है। ये x कहां से आया, क्योंकि आपको पता है ये सब आपस में यहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है, और किस्मत अच्छी कि इसकी वैल्यू x है। सही है भाई? अब आ जाओ यहां पे, हमने कहा अब क्या करना है जी, हमने कहा देखिए जी -5 √2 5 √2 को काटेगा तो x³ बराबर क्या आ जाएगा, 7 + 7 कितना होता है 14, राइट? अब यहां पे ध्यान देना, 7 का स्क्वायर इज 49, इसका स्क्वायर इज 50, तो देख यहां अंदर बन गया 49 - 50, 49 - 50 होता है -1, और -1 की पावर क्या 1/3 बना है। इतना तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना चचा, तो यह आ जाएगा +3 टाइम्स इसका पूरे का -1 की पावर कितना हो गया 1/3 इंटू बन गया x। अब यहां पे आ जाओ, देखो इसको कैसे करोगे, x³ इक्वल टू 14 -1 की पावर 1/3 -1 होता है, ध्यान से देख लो, तो ये कितना हो जाएगा -1 बचेगा, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3x। तो फाइनली देखो जो एक्सप्रेशन आपको बनती दिखाई दे रही है, ये है x³, उधर लेके जाओ प्लस आ जाएगा सर 3x, और 14 लेके जाओगे तो -14 इक्वल टू 0। ओते सर, ओते सर, ओते सर, सही है भाई? मेरे सबको क्लियर है? ये तुम लोग बार बार एस कमेंट करते हो, तो एस का मतलब क्या होता है? अच्छा समझ आ गया, ये इसलिए एस करते हो, ओके। अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहां तक तो अपन लोग पहुंच गए। अब देख अपन लोग इसमें क्या करने वाले हैं। मैंने कहा देखो सर इस पूरे की वैल्यू x है, ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू x है, मतलब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके x निकालना है, समझ गए? अब देखो ये बहुत लोगों को पता ही होगा क्योंकि 9th 10th में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी तुम भूल गए होगे, इसलिए तेरा भाई तेरे को ये दोबारा बता रहा है। इसके आगे का स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे केस में रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड रूट्स, हाउ टू फाइंड रूट्स इन सच केसेस, ठीक है भाई? अच्छा एक बार बस मुझे बता दो जिसमें कि मैं स्पीड अपनी तय कर सकूं,
कि भैया कितने लोग इससे रूट निकाल लोगे, जितने लोग रूट निकाल लोगे वो n कमेंट कर दो, जिनको मुझसे समझना है वो 2 कमेंट कर दो, वरना n कमेंट कर दो कि निकाल लेंगे। हॉरर स्टोरी सुननी तुम लोग को? हाँ मैं सुनाऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल आज भयानक भूता स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो भैया, जल्दी जल्दी। अब देखो क्लास में जाना तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना, मतलब कुछ चीजें यहाँ पे इतनी गंदी गंदी कैलकुलेशन है कि तुम बेहोश होगे, लेकिन बेटा तेरे को बेहोश नहीं होना है यार, तू सिड भैया का स्टूडेंट है भैया, तेरे को काहे टेंशन लेना है यार, यू आर प्राउड स्टूडेंट ऑफ मिशन जीत, तेरे को स्माइल करके पीठ सीधी करके बैठना है। आओ जल्दी आओ, तुम्हें स्माइल करा देता हूँ, देख आ जल्दी आ, स्माइल हो गई। अब इधर आ, क्या टेंशन ले रहा है, एक बच्चा टेंशन ले रहा है, कह रहा है सर ये क्या है। देख सबसे पहले डरना बंद कर, ऐसा अंधेरे में लगता है कि सामने भूत खड़ा है, जैसे लाइट आती है कोई नहीं होता है, तो वैसे इससे मत डर, अंधेरा है अभी, तेरे को सॉल्व नहीं करना आता है, पर टेंशन ना लेना, तेरा भाई है ना यार, क्या टेंशन ले रहा है। इधर आ, मैं इसको सॉल्व करने का तेरे को तरीका बता रहा हूँ, बाकी लोग इसको सॉल्व करो, मेरे पास आ रहे हैं कमेंट ना, बाकी लोग इसको भैया सॉल्व करो, और जिनको नहीं ये समझ में आएगा सुन लो यार। आओ इस पूरे को अपन x मान लेते हैं, तो x हो गया 7 + 5√2 की पावर 1/3 + 7 - 5√2 की पावर 1/3। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा भैया चलो इसका क्यूब कर लो, जैसे क्यूब किया तो लेफ्ट में x का क्यूब हो गया, और यहां देखो दिस प्लस दिस का होल क्यूब हो गया। अब देखो दिस प्लस दिस का होल क्यूब हम कैसे निकालेंगे, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, ये फॉर्मूला बेटा बताया था ना मैंने, अगर इसे a मानो इसे b मानो तो ये a + b लिखा है ना, राइट, ये a + b लिखा है ना, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, a का क्यूब करोगे प्लस b का क्यूब करोगे प्लस 3 टाइम्स a इंटू b करोगे इंटू a + b करोगे, तो वही तो हमने किया है। पहले का क्यूब करो 7 + 5√2 की पावर 1/3 का, इस पूरे का क्यूब करो, फिर क्या करो भैया, फिर इस पूरे का क्यूब करो, फिर क्या हो जाएगा भैया प्लस 3 टाइम्स पहला इंटू दूसरा और पहला प्लस दूसरा। ये फॉर्मूला लगाया, थोड़ा हिम्मत दिखा देना यार, थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे, हिम्मत चाहिए होती है यार। अब जैसे तूने चीजें देख सॉल्व करी, अब देख तेरे को क्या करना है, तूने इसका क्यूब कैसे सॉल्व किया, ये पावर 1/3 है, 3 है, तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, तो बचेगा 7 + 5√2, यहां भी 1/3 और 3 है, तो 1/3 इंटू 3 करेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7 - 5√2 प्लस 3 टाइम्स पहला इंटू दूसरा है। अब देख इसमें पावर सेम है, तो मैंने एक्सपोनेंट्स में बताया था जब पावर सेम होती तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 7 + 5√2 और 7 - 5√2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो यार एक तरह से a + b और a - b लिखा है, राइट, तो ये a² - b² होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 5√2 का स्क्वायर क्या हो गया 50 हो गया। तो यहां पे देख इसके मल्टीप्लिकेशन से बचा 49 - 50 की होल पावर 1/3, ये 50 लिखा है, 80 जैसा तो लग रहा है 50 है, ठीक है, तो ये आ गया -1 की पावर 1/3, तो -1 की पावर 1/3 -1 ही होता है, ठीक है। अब इसके आगे देख ले बेटा, तेरे को टेंशन नहीं लेनी है, समझे मेरे चुन्नू चुन्नी प्यारे प्यारे से, तेरे को टेंशन नहीं लेनी, तेरे को बस स्माइल करना है जीवन में, टेंशन हम ले लेंगे भाई। फिर ये देख यहाँ पे था पहला प्लस दूसरा, इसी के तो वैल्यू x है, इसको मैंने x पुट कर दिया। अब देख पीछे एक पूरा जैसे कलम चला के तू पहुंचेगा तो तू यहाँ पहुंच जाएगा ना, पहले x का क्यूब क्या है ये सॉल्व कर ले, यहाँ पहुंच गया, अब ये 3 इंटू ये सॉल्व किया, और लकीली क्या हुआ हमको ये पता है कि इसका वैल्यू आ गया -1 की पावर 1/3। अब देख ले क्या हो गया, 5√2 कट गया, 7 + 7 14 हो गया, 3 टाइम्स -1 की पावर 1/3 हो गया, कैसे हुआ मैंने बता दिया, x हो गया, ये -1 हो गया तो -3x आ गया। अब तेरे को देख x की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल x की तेरे को वैल्यू निकालनी है। अब अगर ओवरऑल तेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी। अब बताओ यार, करा दिया रिवाइज, यार देखो तुमने कहा था मैंने रिवाइज करा दिया, क्या मामला कूल है, क्या मामला कूल है भैया, क्या मामला कूल है, क्रिस्टल क्लियर है भैया, जल्दी बताओ, क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी बताओ, क्रिस्टल क्लियर है बच्चे, मैं तो बच्चा बोल रहा हूँ छोटा छोटा, कोई टेंशन है क्या यार तेरे को, अले मैं बेटा, अले मेरी बेटी, बताओ जल्दी से, क्रिस्टल क्लियर है ना, कूल है ना यार, परेशान तो नहीं हो रहे ना तुम लोग घर में यार, यार टेंशन मत लेना यार प्लीज। मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे इतने ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे चुन्नू चुन्नियों को टेंशन नहीं देना चाहता, कंटेंट भौकाल देना चाहता हूँ, टेंशन मत लेना, तू सीख जाएगा यार, क्या टेंशन ले रहा है, अभी भी तो स्टार्ट किया पढ़ना, पहले तो तेरे रिमाइंडर थ्योरम के भी सवाल नहीं हो रहे थे, अब होने लगे ना यार,
पहले तेरे से आइडेंटिटी के सवाल नहीं हो रहे थे, होने लगे ना, धीरे धीरे ये भी होने लगेगा यार, तेरे को टेंशन नहीं लेना है, बस मैं सब सिखा देगा। अरे आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, पर अगर तू लगा रहेगा हमेशा तेरे को आ जाएगा, तू टेंशन मत ले बस। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ मुन्नू, अब आ जाओ, मैं मुन्नू मुन्नी आ जाओ। अब देखो भैया, अब मैंने बताया कि जब ये इक्वेशन बन जाती है तो ऐसे केस में रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐसे केस में हम रूट निकालते हैं हिट एंड ट्रायल से, समझ गया कैसे निकालते हैं। अब ये देख तेरे लिए नई चीज हो सकती है, बस सुन ले मेरे को, घर में यही सवाल 3-4 बार लगा के देख लियो, तेरे को इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जब ये दोबारा कभी तेरे को सवाल दिखेगा तो उसको फोड़ देगा। ठीक है, आ जा भैया। हमने कहा क्या सर, मैंने कहा देखिए सर, यहां पे आपको दिख रहा है x³ + 3x - 14 = 0। अब ऐसी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं, ऑलवेज यूजिंग हिट एंड ट्रायल। हिट एंड, ये एंड को एन लिख दिया है, ट्रायल। अब देखो हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है चुन्नू चुन्नी, आप x को 0 पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा x को 0 पुट करो, हमने 0 पुट किया तो 0 का क्यूब 0 आ गया, यहां किया तो 0 आ गया, -14 वहां 0, तो इससे -14 = 0 आ गया, जो कि गलत है ना, मतलब x = 0 इसका रूट नहीं है। ठीक है, हमेशा छोटी वैल्यू पुट करना, ऐसा मत करियो, ऐसा मत करियो कि x को 50 पुट कर दिया, 50 पुट कर दिया, नहीं, हमेशा छोटी वैल्यू पुट करते हैं। 0 पुट करके देखते हैं, नहीं आया तो चलो x को -1 पुट करके देखते हैं, -1 पुट किया तो -1 का क्यूब हो गया, -3 हो गया, -14 = 0। सॉल्व किया, -1 का क्यूब -1 है, -3 -14 = 0, -18 = 0 आ गया। अरे ये भी गलत है, मतलब -1 इसका रूट नहीं है। अब -1 नहीं हो तो एक बार जरा यहाँ पे आप x को 1 पुट करके देख लो। कोई बताएगा हिट एंड ट्रायल से कोई रूट निकला है किसी का, किसी ने निकाला है? चलो बेटा x को 1 पुट करके देख लो, 1 करेगा तो आ जाएगा 1 का क्यूब +3 * आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा 14 = 0। सॉल्व कर, 1 + 3 - 14 = 0, तो सॉल्व करेगा तो -10 = 0 आ जाएगा, और -10 = 0 आ गया तब तो भैया बेहोश हो जाएंगे ना, -14 0 होते ही नहीं है, मतलब सर ये भी नहीं रूट है। अब क्या करें, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, चलो सर एक बार 2 पुट करके देखते हैं सर। हमने कहा चलो भैया x को 2 पुट करो। अब जैसे तुम देखो x को 2 पुट करोगे, यह आ जाएगा 2 का क्यूब, यह आ जाएगा 3 × 2 -14 = 0। सॉल्व करो, 2 का क्यूब होता है 8, 3 2 जो होता है 6 -14 = 0। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 + 6 14 -14 0, तो सर 0 = 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमको ये समझ में आ गया कि x बराबर जो 2 दिख रहा है, इट इज अ रूट। ये देखो एक रूट है, इट इज अ रूट, इट इज अ रूट, इट इज अ रूट। ठीक है भाई, ये देखो एक रूट है, राइट, समझ गया। तो देख छोटी छोटी वैल्यू पुट करनी, 0 1 -1 2 -2 3 -3, इसके बाहर कभी नहीं जाया जाता, समझे ना। कौन कौन सी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 0 1 -1 2 और -2, ज्यादा हो तो 3 और -3, उसके आगे नहीं होता। अब देखो अगर x = 2 एक रूट है, अब बहुत ध्यान से देखिए होगे, बहुत ध्यान से देखना, x = 2 अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन को 2 पुट कर दे रहे हो तो ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन का x - 2 एक फैक्टर है, सही है, एक फैक्टर है। अगर x - 2 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, अगर ये इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इसके बाकी रूट कैसे निकलेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसके बाकी रूट्स कैसे निकलेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, x - 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। पूरा एक्सप्रेशन क्या है, x³ 3x - 14, यह आ जाएगा x³, यह आ जाएगा 3x, यह आ जाएगा -14। चलो मुन्नू देखो इसको, चलो डिवाइड करो, चलो सब लोग डिवाइड करो, बताओ क्या आता है, जल्दी तो डिवाइड करो, जल्दी से डिवाइड करो, क्या आता है, कर लोगे डिवाइड। तो सर जी x³ कैसे बनेगा, जब यहाँ x² होगा तो x × x² x³ -2 × x² -2x², यहाँ पे आओगे भाई तो ये देखो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x³ कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे देखो 2x² + 3x -14। अब x और 2x² में देखो तो भैया 2x से आपको मल्टीप्लाई करना होगा,
तो x इंटू 2x कितना होता है सर जी 2x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2x कितना होता है सर माइनस 4x। अब जैसे इसको आप सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर कट जाएगा, 3x माइनस 4x होता है 7x, यहां से आ जाएगा माइनस 14, राइट। अब बताओ 7x कैसे क्रिएट होगा, जब यहाँ पे 7 होगा। अब आ जाओ x इंटू 7 कितना होता है 7x होता है, माइनस 2 इंटू 7 कितना होता है माइनस 14 होता है। सब्ट्रैक्ट करोगे, लो भैया 0 बचा। सही है गाइस। अब बताओ एक चीज बताओ हुआ क्या, ये था देखो डिवाइजर, ध्यान से देखना चुन्नू चुन्नी, डिवाइजर एक फैक्टर ही है, रिमाइंडर क्योंकि 0 है, राइट। ये था डिवाइजर, ये क्या था, ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, ये क्या था रिमाइंडर, और ये है डिवाइडेंड, राइट। ये क्या है डिवाइडेंड। अब बचपन का प्यार आप समझ ही गए भैया क्या है, बचपन का प्यार क्या बोलता है डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या, डिवाइडेंड एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, इंटू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कितना है भैया क्वेश्चन, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 ही है। तो देखो एक तरीके से क्या हो गया, देख भाई एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से तेरे को देख इसका रूट निकालना था, ध्यान से देखियो, इसका रूट निकालना था, क्योंकि इसका जो आंसर था वही तो इसका जो रूट था वही तो आंसर था, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14 का जो रूट था वही तो आंसर था। तो मैंने ये देख लिया कि एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0 है, और इसका एक तरीके से देख मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, मैंने पहचान लिया कि यही वैल्यू इसके बराबर है, समझ गया। अब बताओ यही वैल्यू अगर इसके बराबर है, सुनते रहे ना, तो यहां पे बताओ इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं, इसके बदले अभी हमने देखो पिछले वाली स्लाइड में देखा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब दिस इक्वल टू 0 तेरे को रूट निकालना है, अगर तेरे को एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0 का रूट निकालना है, मतलब आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो, तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देख इसके रूट कैसे आएंगे, या तो पहला वाला 0, मतलब या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा ये दूसरा वाला 0, समझ गया। अब देखो दूसरा वाला 0 क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, सही है। इससे तो रूट हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, x बराबर 2। अब इससे रूट कैसे निकलेगा, अब यहां पे ध्यान देना, ध्यान देना, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब सर इसका तो कोई रियल रूट होगा ही नहीं, नो रियल रूट। तो इसका मतलब क्या है भाई जी, इसका मतलब यही एक इकलौता रूट होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो तेरे को देख x की ही वैल्यू निकालनी थी, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू हो गई 2, आंसर है 2। हाँ, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, बचपन के पाप याद आ गए, जिस टाइम पढ़ाया जाता था क्या कि कैसे रूट निकाला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब बताओ, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब ये बताओ, जितने लोगों को महाभौगाली सवाल समझ में आ गया वो लोग यहां पे 1 स्पैम कर सकते हैं, जिनको एक बार रिपीट करके समझना है वो लोग 2 कमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, भाई तेरा खड़ा है। अब एक बच्चा कह रहा है सर रियल रूट की ना बात करें, तो एक चीज ध्यान दे दो, हम लोग अभी सिर्फ रियल की बात करेंगे, इमेजिनरी की बात अभी हम करेंगे ही नहीं। इमेजिनरी की जब बात होगी तो एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसी में बात करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिर्फ रियल की बात करेंगे, ठीक है। जितने लोग को समझ में आ गया वो लोग भैया 1 कमेंट कर दो, और जितने लोगों को रिपीट चाहिए भैया वो यहां पे 2 कमेंट कर दो, जबकि मैं देख रहा हूं 99% लोगों का 1 आ रहा है, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं यार, चुन्नू चुन्नी टेंशन नहीं है, नहीं आएगा तो अगले लेक्चर फिर से बता देंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो, आओ आओ यार। ये तो तेरे को सिखा दिया इस पूरे को x मान, पहले प्लस दूसरे को x माना, क्यूब कर दिया, तो x क्यूब आ गया, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, 3 टाइम्स पहला इंटू दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा, पहले प्लस दूसरे को लिख दिया x, यहां देखो पावर इसकी देखो सेम है, पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे देख लो भैया, सॉल्व किया तो -1 आ गया,
तो ये -1 की पावर 1/3 इंटू एक्स है, माइनस बाहर गया तो एक्स क्यूब आ गया 14 - 3x, और फाइनली क्या हो गया, फाइनली आपका ये इक्वेशन बन गया। यहां तक मैंने आपको दोबारा बता दी, तिबारा बताया है, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो चैलेंज आया दूसरा, चैलेंज ये आया कि अगर यहां पे क्वाड्रेटिक होता तब तो हम लोग रूट निकाल लेते, राइट, पर यहां पे क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है, तो क्यूबिक का रूट कैसे निकालें? हमें बताया गया है कि भैया पावर 1 का रूट कैसे निकालते हैं, पावर 2 का रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक होती है, पर यहां पे क्यूब बन गया। तो ऐसे केस में रूट हमेशा कैसे निकालते हैं, मैंने तेरे को बताया हाउ टू फाइंड रूट इन सच केसेस। अब यहां से बस ये चीज तेरे को दिमाग में रखनी है, डोंट वरी, अभी तुम ये समझो अगले 1-2 महीने में ऐसी इक्वेशन बहुत बार बनने वाली है। अगर आज नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में कभी ना कभी बनेगी, मतलब अगले 2 महीने तक ऐसी टाइप की इक्वेशन बहुत बनेगी जिसमें हम हिट एंड ट्रायल से क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, पीठ सीधी मुंडी ऊपर। अगर किसी को टेंशन है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगले 1-2 महीने में ऐसी इक्वेशन बहुत बनेगी, तू करना सीख जाएगा। अगर अभी तेरे को ये 50-60% भी आया ना भाई, तेरा खुश है, कोई टेंशन नहीं, तेरे तू भी खुश रहे, बस एक बार दोबारा सुन ले। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग हिट एंड ट्रायल से रूट निकालते हैं। हिट एंड ट्रायल कैसे होता है, आप यहाँ पे सोचो कि x बराबर 0 रूट है, आंसर है नो, क्योंकि 0 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर x को 0 पुट करोगे तो यहाँ -14 बचेगा, यहाँ तो 0 है, तो -14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x को 1 पुट करोगे तो 1 + 3 4 होता है, -14 है तो -10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x को -1 पुट करोगे तो -1 - 3 -14 -18 आ जाएगा, मतलब सही रूट नहीं है। और लकली जैसे मैंने x को 2 पुट किया, 2 पुट करके क्या हुआ, 0 इक्वल टू 0 आ गया, 2 ने सेटिस्फाई कर दिया, मतलब x बराबर 2 एक रूट है। अब जरा मेरी एक बात सुनना, x बराबर 2 रूट है तो तुम यहां पे डायरेक्टली बोल सकते थे कि x बराबर जो 2 है, x बराबर 2, इसका आंसर तुम लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तेरा भाई तेरे को डेप्थ में पढ़ाता है, क्योंकि भैया जितनी पावर होती है लगभग उतने रूट्स हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, ये तूने बचपन में सुना है। अगर डिग्री 2 होती क्वाड्रेटिक तो मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, सही बोला ना? हाँ, कभी कभार 1 रूट भी आता है, पर मैक्सिमम तो 2 रूट आते हैं। डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम 3 रूट आ सकते हैं, समझे ना? तो मैंने कहा सर 3 रूट आ सकते हैं, लेकिन हमने तो सर यहाँ पे एक ही रूट निकाला है। दैट इज वाई मैंने तेरे को प्रोसेस बताया कि यार बाकी 2 रूट कैसे निकलते हैं। तो अगर x बराबर 2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर जी, x - 2 एक फैक्टर है। अब बहुत सारे लोग इसी में बेहोश हो गए, सर x - 2 को फैक्टर कैसे बोल सकते हो? अब यहां पे ध्यान देना जरा, एकदम पीठ से तुम्हें ऊपर, हर चीज भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। तुम्हें मैं कसम दे रहा हूं इस वक्त, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया सब कुछ भूल जाओ, बस यहां पे ध्यान दो। अगर मैं x - 2 से डिवाइड करके इसको अगर रिमाइंडर पूछता तो तुम रिमाइंडर कैसे निकालते? आप x को 2 पुट करते ना, 2 पुट करने पे 0 आना चाहिए। अगर x बराबर 2 पुट करने पे 0 आ रहा है, मतलब सर जी रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब यही डिवाइजर क्या होगा, फैक्टर होगा। ये चीज मैंने तेरे को पहले बताई हुई है, पहले बताई है ना यार। तो मैंने यहां पे थोड़ा उल्टा स्टेप चला कि हिट एंड ट्रायल से 2 अगर रूट आ गया, 2 पुट करने पे 0 आ रहा है, मतलब सर x - 2 एक डिवाइजर जो है वो एक फैक्टर है, बस उल्टा चलाऊं। पॉइंट समझ गए? मतलब अगर x - 2 फैक्टर है तो सर x बराबर 2 पे ये 0 आना चाहिए, राइट? और x बराबर 2 पे अगर 0 आ रहा है तो x - 2 एक फैक्टर है। अरे बताओ यार, जल्दी बताओ। अरे यही तो बताया था कि अगर x बराबर 2 पे ये 0 आता पुट करने पे तो x - 2 एक फैक्टर होता। अब अगर x - 2 एक फैक्टर होता, उल्टा बोल दिया, फिर से सुन, फिर x - 2 अगर भैया फैक्टर है तो 2 पुट करने पे 0 आना चाहिए। अगर 2 पुट करने पे 0 आ रहा है तो x - 2 एक फैक्टर है। अरे यस और नो गाइस? अब आ जाओ आगे। मैंने कहा सर इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा एक फैक्टर है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करो, फैक्टर ही डिवाइजर होता है। तो मैंने जो एक्सप्रेशन था उसे x - 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आ गया, ये डिवाइडेंड था, डिवाइजर था। बचपन की रिलेशन लिखी, डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेंड इनटू क्या होता है भैया, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 था। अब भैया यहां पे जो मैं इक्वेशन छोड़ के आया था वो सर इसके रूट निकालने थे, राइट? इसी के तो रूट निकालने थे। तो मैंने इसकी वैल्यू देखी कि इसकी वैल्यू तो इसके बराबर लिखी हुई है, ये जिसके रूट निकालने थे वो इसके बराबर है। तो मैंने क्या करा सर, इसी के रूट निकालने थे तो मैंने इसके बदले ये राइट हैंड साइड लिख दिया। अब या तो पहला 0 या तो दूसरा 0, दूसरा लकली भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, तो अदर 2 रूट आए नहीं, इसका एक ही रूट आया, वैसे भी एक ही रूट आना चाहिए था। तो x बराबर 2 आ गया, और तेरे को x की ही वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका x इसके बराबर है और x 2 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ओते सर बताओ भाई, फिर से समझाऊं क्या यार फिर से समझाऊं क्या यार? मैं डर रहा हूं यार, मैं इजी सवाल कराऊंगा यार, मैं टफ सवाल करा के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेता हूं।
नहीं भी कराता तो 6-7 महीने बाद ये कराता, तब तक बाकी बच्चे तुमसे आगे ही तो निकलते, और क्या होता, समझ रहे हो? भाई आ गया ना यार, इसमें दिल बनता है क्या? अगर दिल बनता है सब लोग दिल बना दो यार, जल्दी भाई सब लोग एकदम दिल यहां पे स्पैम कर दो अगर यहां पे दिल बनता है तो। अब देखो यार, मैं तुम लोगों को एक कसम दे रहा हूं, ये चैप्टर देखो मैंने क्या लिखा, AKB सवाल से भी बड़ी कैटेगरी है महाभौकाली सवाल। अब भैया तुमको प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो सवाल है ना, ये बहुत टॉपर बच्चों का सवाल है इस स्टेज पे, हर कोई नहीं कर सकता। तो भाई देखो रिक्वेस्ट ये है, ये सवाल जैसे क्लास ओवर होगी तुम तब तक लगाओगे जब तक ना आंखें बंद करके सॉल्व करना ना सीख जाओ। वैसे ऐसे आंखें बंद करके कैसे सॉल्व करोगे, मतलब उसको इतनी बार लगाना तेरे खून में बस जाए। भाई लगाना, रफ पेपर में लगाना, सवाल देखना तुम देखना और ट्राई करना, नहीं है सॉल्यूशन रीड करना, फिर से बिना सॉल्यूशन देखे लिख के देखना, तब तक लिखते नहीं जब तक तुम्हें अंदर से अंतरात्मा की आवाज ना है कि भाई ये तो सवाल एकदम दिमाग में बस गया है। जब ये सवाल दिमाग में तेरे बस जाए, देख मेहनत लगती है IIT में, ध्यान रखियो, ठीक है ना, तो तेरे को मुझे मैसेज करना है खून में बस गया विद अ दिल। और हाँ एक चीज मैं बोल रहा हूं, बहुत बच्चों का मैं रिप्लाई करता भी हूं, बहुत लोग छूट भी जाते हैं, ऑब्वियसली ऐसा होगा, लेकिन भाई कभी ना कभी तेरा नंबर आएगा, तेरा धर्म है मेरी बात मानना, समझ रहा है? तेरे को ये मुझे मैसेज करना होगा जिसमें कि मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि मैं इस टाइप के सवाल करा सकता हूं। एक और चीज मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास में ऐसे क्षण आएंगे जब तेरे को बिल्कुल नई चीज करवा दी जाएगी और तू बेहोश हो जाएगा, समझ रहा है? लेकिन तेरे को बेहोश नहीं होना है, लगे रहना है। IIT में सिलेक्शन, JA1RH बनने की जर्नी है ना, वो क्लास के बाहर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के अंदर तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस क्लास के बाहर तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, तुम कैसे लड़ते हो क्वेश्चन से, वो तुम्हारा फ्यूचर शेप करता है। फिर भी तेरे को नहीं आएगा तो तेरा भाई बैठा है, कल के लेक्चर में फिर से बताएगा मैं। चलो आगे आओ, ठीक है आगे आओ। अब देखते हैं आज का मामला। अब देखो आज के मामले में एक चीज तुम्हें बताऊं, सुर्स तुम्हें मैंने शुरू में भी रिवाइज करा दिया, ये सारी चीज बता दी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें आगे चल के बहुत सारे चैप्टरों में दिखेंगे कि भैया इनकी वैल्यू निकालनी होगी, राइट? किसकी वैल्यू निकालनी होगी? इनकी वैल्यू। अब आ जाओ भैया जरा पीठ सीधी कर लो, मुंडी ऊपर कर लो। अब देखो कभी भी स्क्वायर रूट दिया है इस टाइप के नंबर का, देख रहे हो, ये देखो अंदर सुर्स लिखे हुए हैं, रूट के अंदर रूट है, समझ रहे हो? यहां पे क्या लिखा है? रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट। अब देखो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर ऐसी चीज तेरे को दिखाई दे रही ना तो ध्यान से सुनियो, अगर यहां पे माइनस है तो ये अंदर वाली चीज रही होगी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, समझ गया? अगर प्लस है तो ये अंदर वाली चीज हमेशा रही होगी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। यह है बाबा का ऑब्जर्वेशन। सुनते रहना, भी आगे बहुत सवाल हैं, तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तेरे को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, बस मुझे एक बार सुनते रहो। अभी आगे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ज्यादा सवाल हैं भाई जी, इतने सवाल हैं कि रात के अंधेरे में तू इसको सॉल्व कर लेगा, इसलिए बस मेरी बात तो सुनता रहे, समझ गया भाई? अब देखो या तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा, कब होगा? जब यहां पे माइनस होगा तो ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा, जब यहां पे प्लस होगा तो ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होगा, राइट? अब जरा देखना, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं तो रूट ए का स्क्वायर ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है, फिर -2 टाइम्स कितना होता है भैया? रूट ए इंटू रूट बी। इधर आएगा रूट ए का स्क्वायर ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है, और यह आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी। समझ गया? अब यहां पे ध्यान दे। सर क्या ध्यान देना है? मैंने कहा ये जो 4√3 वाली जो चीज है वो हमेशा इसमें कन्वर्ट होगी, जो ये वाली चीज है ये हमेशा इसमें कन्वर्ट होगी। बस एक आइडिया ले लिया ना तूने, इसको लिख ले एक जगह, लिख ले। मैं स्क्रीन में आऊंगा, फिर मैं इसको रब करके दोबारा चालू करूंगा। तेरे को देख, बस मैंने एक आइडिया दे दिया कि कभी रूट के अंदर रूट वाली चीज है तो ये हमेशा माइनस है तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा, प्लस है तो रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर होगा। स्क्वायर करके देखो तो ये ए प्लस बी, एक तरीके से रूट ए का स्क्वायर लिखा है, रूट बी का स्क्वायर लिखा है, मतलब रूट ए का स्क्वायर और रूट बी का जो स्क्वायर है वो ये वाला टर्म है, 7 है। रूट ए स्क्वायर मतलब ए, रूट बी स्क्वायर मतलब बी, ए प्लस बी की वैल्यू ये रहने वाली है, और सेम यहां पे ए प्लस की बी की वैल्यू ये रहने वाली है, और ये वाला जो टर्म है ये 2 रूट ए इंटू रूट बी है। ठीक है भाई? अब यहां पे जरा सब लोग ध्यान से देखना भैया, आज का लेक्चर बिल्कुल ध्यान देना, आज का लेक्चर कमजोर लोगों के लिए
कमजोर लोग मतलब जो लोग मेहनत नहीं करते उनके लिए भारी पड़ने वाला है, आपकी भारी सबके लिए, लेकिन घर में भैया कलम चलाना होगा, मेरे साथ लगे रहना होगा, 1-2 दिन में तेरा मैं सब क्लियर कर दूंगा। इधर ध्यान दे। अब देख यहाँ पे क्या दिया, अब इसको चल सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सर, तुमने कहा यस, मैंने कहा सर आपने बोला ये जो चीज आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या होगी, मैंने कहा सर ये 2√A इंटू √B होती है, राइट। तो देखो ये जो 4√3 है, ये जो 4√3 इसको कुन्ने में ले जाओ। 4√3 क्या लिखा है, हमने कहा सर ये 2√A√B होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे इससे 2 अलग लो, 2 जब इससे अलग लोगे तो ये बचेगा 2 इंटू √3, राइट। अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 इंटू √A इंटू कितना आ जाएगा √B। अब जरा ध्यान दो सर जी, ये √B है, ये √3 है, √A इसके बराबर, मतलब आप समझिए ना, मैंने √B मान लिया √3 को और √A मान लिया 2। इसका मतलब क्या है, जब आप इनको कंपेयर करोगे तो B का वैल्यू कितना आ गया 3, और जब टिक वालों को कंपेयर करोगे तो √A का वैल्यू आ गया 2 आ गया, मतलब A का वैल्यू कितना है 4। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, मतलब A का वैल्यू कितना है 4, अगर स्क्वायर करोगे तो A का वैल्यू आ जाएगा 4। और सुनते रहना, टेंशन मत लेना, और सुनते रहना। अब जरा यहां पे ध्यान दो सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा देखो सर यहां पे ये जो आपको दिया हुआ है 7 - 4√3, मैं ये समझ गया हूं कि सर जी ये किसके बराबर है। अब ध्यान से देखना सर, ये समझ गया हूं कि इसका आंसर क्या होगा, √A - √B का होल स्क्वायर होगा, राइट। √A - √B का होल स्क्वायर आएगा। तो यहां से मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो सर जी एक तरीके से √A कितना है 2 है, √A, √B कितना, अगर रूट लगाओगे तो √3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। तो एक तरीके से सर ये देखो √A - √B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर तुम इसे ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 4 + 3 - 4√3, मतलब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 7 - 4√3। समझ गया भाई, ये क्या लिखा है, ये √A, ये लिखा है √A, देखो √A 2 था ना, और √B देखो यहाँ पे √3 हो जाएगा, तो √A - √B का होल स्क्वायर लिखा। अगर स्क्वायर करके देख भी लो तो देखो इसी के बराबर आ रहा है, इसे ओपन करके देखो ये इसी के बराबर आ रहा है। सुनते रहना, बस टेंशन मत लेना, बस सुनते रहना। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब ये जो तेरे को जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, ये वाली जो तेरे को वैल्यू निकालनी है, तो एक तरीके से सर ये लिखा क्या है, मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है होल रूट ऑफ A माइनस √B का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो सर ये √A + √B का होल स्क्वायर होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ A प्लस √B का होल स्क्वायर। आप ओपन करके देख लो, √4 + √3 का होल स्क्वायर करके देख लो भैया, 4 + 3 7 हो जाएगा, और 2 टाइम्स करके देख लेना उतना हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जरा यहां पे ध्यान दो, अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो तुम में से हर कोई देखो मिस करेगा। क्या मिस करेगा, जो मैंने हर बार कहा है कि जो √A² होता है दैट इज मॉड ऑफ A, फिर इसका जो अंदर वाला अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्लस से खोलते हैं, अगर ये लेस देन 0 है तो ये माइनस से खोलते हैं। अब यहां देखना, यहां पे A की वैल्यू ये पूरी दी है, तो समथिंग का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा सर मॉड ऑफ √4 माइनस √3 प्लस ये क्या आ जाएगा सर मॉड ऑफ √4 प्लस √3। क्या बात सही है, मेरे ख्याल से बात एकदम सही है, सही है। अब तेरे को डिसाइड करना है कि अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये देखो तुम कैसे डिसाइड करोगे, ये ऐसे डिसाइड करोगे, √4 क्या है भैया 2 है, √3 की वैल्यू याद कराई थी 1.732, तो साफ समझ में आ रहा है जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये अंदर वाली चीज क्या दी है पॉजिटिव। तो आप इसको कैसे खोलोगे, अंदर वाली चीज लिख दो और बाहर एक प्लस लगा दो, सही भाई। अब ये दिया √4, ये दिया √3, तो अंदर पॉजिटिव है, तो ये तो क्लियर ही है कि भैया आप अंदर वाली चीज लिख दो और बाहर क्या, बाहर एक देखो प्लस लगा दो। अब यहां पे ध्यान दे देना, √3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √4 2 होता है, यहां का √4 2 होता है, तो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, राइट। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ गया, क्या थोड़ा बहुत समझ में आ गया, किसी को टेंशन, जितने लोग को पूरा समझ में आ गया वो P कमेंट कर सकते हैं, जिनको 50-60% में आ गया वो लोग आराम से Q कमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। तो मुझे बताते रहना, ये चीज वैसे ना इतनी ईजी है कि तुम्हें दिक्कत हो सकती है,
पर टेंशन मत लेना। जल्दी भाई, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। बेटा जो कोड बोलता हूँ वही कमेंट किया करो, तुम लोग दूसरे कमेंट कोड कर रहे हो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। पीक्यू वाले दोनों लोग हैं, पीक्यू वाले दोनों लोग हैं, कोई टेंशन की बात नहीं भाई। भाई है ना, पूरा सिखा देगा, तो टेंशन मत लियो। बहुत सही। पी वाले तो बहुत ज्यादा लोग हैं, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो देख मैंने तेरे को एक आइडिया दिया। मैंने तेरे को क्या आइडिया दिया? मैंने तेरे को ये आइडिया दिया कि भाई ये वाली जो चीज दी गई है ये 2 रूट ए बी होती है, ये भी 2 रूट ए बी होती है। ये वाली चीज रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, ये रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है। माइनस है तो रूट ए माइनस रूट बी, प्लस है तो रूट ए प्लस रूट बी। फिर हम लोगों ने क्या करा भाई साहब? फिर हम लोगों ने इसको ब्रेक किया 2 टाइम्स 2 इंटू रूट 3। ठीक है भाई, ब्रेक करा, फिर कंपेयर करा। रूट बी को मान लिया रूट 3 और रूट ए को मान लिया 2, तो ये रूट ए 2 है। ठीक है भैया, जिसको आप रूट 4 भी बोल सकते हो, समझे ना, इसको आप रूट 4 भी बोल सकते हो। बी को 3 माना तो यहां से रूट बी आ गया रूट 3। तो भैया सिंपल मैंने 7 माइनस 4 रूट 3 को लिख दिया 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। और इसको क्या लिख दिया मैंने? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट जब आपने स्क्वायर का किया तो मॉड लगाना बहुत जरूरी है। फिर मैंने पता किया ये प्लस है कि माइनस है, समझ गया भैया? तो ये प्लस था इसलिए से प्लस से खोला, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा प्लस ही होगा तो इसको प्लस से खोला, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 4। ठीक है भैया, अब जरा आगे देखो, एक सवाल अभी और करो। जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, चलो भाई आराम से टाइम लो, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब तेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, होल रूट ऑफ स्क्वायर रूट क्या इसका 5 माइनस 2 रूट 6। चलो गाइस निकालो, निकालो आराम से 2-3 मिनट का टाइम लो। ओके, आराम से 2 मिनट का टाइम लो, सॉल्व करो। 5:06 है, 5:08 में मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई जल्दी, टेंशन मत लियो भैया। क्या लोगों ने आंसर निकाल लिया है? एक बच्चा कह रहा है कैन नॉट अंडरस्टैंड। टेंशन मत लो यार, बस लगे रहो, साथ में भी आने लगेगा। मैं देख बस तेरा में वेट कर रहा है। चलो ये बहुत लोगों ने बी आंसर दिया है। बहुत सही यार, तुम लोग तो गजब लोग हो यार। हमें तो टफ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा डर लग रहा होता है, लेकिन तुम लोग कर जाते हो यार, बहुत सही लोग हो। हाँ चलो भैया देखो कैसे होगा, इधर ध्यान दो, देखो कैसे होगा, ध्यान से समझ गए ना। स्क्वायर रूट इसका निकालना है, तो देखो अपन लोग इसे कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे चुन्नू मुन्नू। ये अंदर वाली जो चीज है, अगेन क्योंकि माइनस है तो ये क्या रहा होगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर रहा होगा। अब तेरे को ये चीज मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि ये वाला जो टर्म होता है ये 2 रूट ए बी होता है। तो ये जो 2 रूट 6 है इसको तू क्या लिख सकता है, 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी लिखो या 2 रूट ए इंटू रूट बी लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहां पे ध्यान दो, अब देखो रूट 6 को तो मैं कैसे तोड़ूंगा, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, यह आ जाएगा 2 इंटू रूट ए इंटू रूट ऑफ बी, राइट। अब इसको कंपेयर कर लो। अब जैसे तूने इसको देख कंपेयर किया तो तूने देख ये पाया, ध्यान से देखियो, ये हो गया रूट ए और ये हो गया रूट बी। क्या बात सही है? कंपेयर कर लिया। अब यहां पे ध्यान दियो जरा, इसका मतलब क्या है, जो पूरी चीज तेरे को दी है अंडर रूट वाली, ये क्या है, मैंने कहा रूट ए
माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, काम खत्म। अब चाहो तो इसका स्क्वायर करके देख लो, देखो यही बनेगा, स्क्वायर करके देख लो जरा, अंदर चेक कर लो बन रहा है कि नहीं। रूट टू का स्क्वायर 2 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 2 इंटू रूट 3, तो ये 2 रूट 6 हो जाएगा। तो यही तो बन गया, यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3 है 5 माइनस कितना है 2 रूट 6। यही तो बन गया गाइस, यही तो बन गया, काम खत्म। सही है, यानी जो सोचा था सही सोचा था। अब यहां ध्यान दियो, अब हमें क्या करना है सर, इसका रूट लेना है, तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ रूट 2 माइनस रूट 3। अब देखना है सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ध्यान से देखना। हमको पता है रूट 2 छोटा होता है, रूट 3 बड़ा होता है, तो अगर तुम यहां पे इसको चेक करोगे रूट 2 माइनस रूट 3 को, तो रूट 2 होता है 1.414, रूट 3 होता है 1.732। साफ दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव आ जाएगा। आप चेक करके देख लो, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है, ये माइनस से खुलेगा, मतलब जो दिया है एज इट इज बाहर लिख दो, जो दिया एज इट इज बाहर लिख दो और यहां लगा दो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 एक तरीके से। कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो, रूट बी पार्ट इज द आंसर। सी कैसे हो जाएगा भाई, सी कैसे हो जाएगा, फाइनली रूट 3 माइनस रूट 2 है भाई, सी कैसे हो जाएगा। देखो सारे बेटा जो लॉजिक मैंने शुरू से समझा है, मैं वही लॉजिक लगा रहा हूं। क्या मामला क्लियर है, क्या मामला क्लियर है, तुम लोग समझ रहे हो चुन्नू मुन्नू, क्या और प्रैक्टिस कराऊं कि ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि इसमें लो वॉइस है, तो भैया अपना फोन का जरा या लैपटॉप का वॉइस तेज कर लो, यहां तो बिल्कुल सही वॉइस आ रही है। बी फॉर बॉम्बे ना यार, आईआईटी बॉम्बे है। सही है भैया, ठीक है। मतलब ये सब जेई डायरेक्ट नहीं पूछता है, जेई मेन और एडवांस में किसी सवाल के साथ मर्ज होके आ सकता है। जैसे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो वहां पे ये मर्ज होके आ सकता है, समझ रहे हो। और करनी प्रैक्टिस यार, चलो और कर लो, ये लो। अब इसका स्क्वायर रूट बताओ, 11 प्लस रूट 112 का बताओ। चलो चैलेंज देता हूं तुम लोगों को, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। ये ध्यान रखना है, सारे सवाल 10-10 बार लगाने पड़ेंगे घर में भाई, इतनी मेहनत करने की आदत डाल सकते हो तभी मुझसे बात करना, वरना मत करना मुझसे बात। सीरियस टीचिंग चलेगी भाई। अनुज भाई अगर मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आप जरा एक बार विंडो खोल के थम्स अप दिखा दो, स्पीड सही है। सौरभ भाई मेरी आवाज सही आ रही है, एक बार चेक कर लेना, सही है, चेक कर लेना जरा। हाँ, लो वॉइस नहीं है, मजाक कर रहे हो तुम लोग। चलो भैया तुम लोग को 3 मिनट का टाइम देता हूं जी, करके दिखाओ। 17-13 दिख रहा है, मतलब 17-16 तक का टाइम है, करो। जो भी ऑप्शन आए यहां पे तुम ऑप्शन में मुझे बता सकते हो जी। निकाल लिया आंसर भैया। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए पार्ट, कुछ लोग कह रहे हैं बी पार्ट। बहुत सही, बहुत सही। सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग, करते रहो करते रहो करते रहो। तुक्का ना मारना कि तुक्का मार रहे हो। चलो भैया
मैं कर दूं? ये सब सवाल अपने दोस्तों को देके देखना, हालत खराब हो जाएगी। आज जो मैंने सवाल कराए हैं, मतलब तुम्हें एक चीज बताऊं, ये सब सवाल मैं चाहता तो तुम्हें जानते हो तीसरे चौथे चैप्टर में कभी इंट्रोड्यूस करा देता, पर मैंने शुरू में क्यों इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें अभी से तेरा लेवल ऊपर हो जाए। अगली बार ये सवाल तू देखेगा ना, तू ऐसे चुटकियों में निकाल देगा इन सवालों को, जबकि जो तेरे दोस्त है ना वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये अच्छी चीज है, तुमसे होना चाहिए, तुम मेरे बच्चे हो, मेरा बच्चा है तू। ठीक है, चलो देखो अब ये कैसे होगा। आ जाओ चुन्नू चुन्नी आ जाओ। स्क्वायर रूट इसका बताना है। देखो क्या है, होल रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 112। अब क्योंकि सर जी यहां पे मुझे देखो प्लस नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं समझ गया ये जो अंदर वाली जो चीज है आप इसको लिख सकते हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, लिख सकते हो। अब आपको पता है ये जो येलो वाली चीज है इसको लिख सकते हो 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी लिखो, लेकिन आदत डालना 2 रूट ए रूट बी लिखने की। 2 रूट ए बी भी लिख सकते हो पर ऐसे लिखना। अब देखो यहाँ पे सर 112 का रूट है, तो देखो 112 का रूट देखते ही मुझे थोड़ा दर्द सा हो रहा है, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइज करके जो चीजें रूट के बाहर आ सकती है ना रूट के बाहर लेके आऊंगा। कैसे लिखूंगा, देखो 112 लिखा है ना, अब देखना क्या करूंगा। पहले 2 करो तो कितना आ जाएगा 56। अब स्क्वायर रूट तो लेना आता है ना, 2 करो कितना आ जाएगा 28। फिर यहाँ पे 2 करो कितना आ जाएगा 14। 2 करो कितना आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 7। तो मुझे स्क्वायर रूट लेना आता है, तो मैं ये समझ गया हूं। इसको यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी। अब यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 7। सही ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 कितनी बार आया, 4 बार आया है। अब 2 की पावर 4 का मतलब 4 आ जाएगा बाहर। अब अंडर रूट ले लो, ये आ जाएगा 2 रूट ए रूट बी, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाहर आएगा मतलब 4 इंटू रूट 7 आ जाएगा। राइट, ये आ जाएगा इतना। अब भैया इससे तुम्हें क्या करना है, अब इससे देखो 2 तुम्हें अलग कर लेना है 4 रूट 7 से, तो ये आ जाएगा 2 रूट ए इंटू आ जाएगा रूट ऑफ बी। 2 ले लो बाहर तो बचेगा सर 2 इंटू रूट 7। ठीक है, या 2 इंटू रूट 7। अब भैया कंपेयर कर देते हैं। देखो ये 2 और 2 तो सही है। ठीक है, रूट ए है 2 और रूट बी कितना है भैया रूट ऑफ 7। ठीक है भैया, रूट ए है 2 और रूट बी है रूट ऑफ 7। अब जरा एक चीज, अब देखो इसमें आपको चेक भी करनी होंगी चीजें, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया, एक बार चेक भी कर लेना। अब जैसे अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये जो है चीज यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ पे ये जो दिया आपको 11 प्लस दिस, तो मैं 11 प्लस रूट ऑफ जो 112 है इसको मैं क्या लिख देता हूं रूट ए प्लस रूट बी। तो रूट ए क्या है 2, तो ध्यान देना 2 लिखना, 2 प्लस रूट बी कितना है 7, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं। इसको एक बार चेक भी कर लो, ये जो ऊपर दिया है ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना, चलो इसे चेक कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, फिर कितना आ जाएगा 2 इंटू रूट 7। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये 11 प्लस 4 रूट 7 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये जो चीज होती है रूट 112 4 रूट 7 ही तो होती है। ये बेटा आप चेक कर लेना, ठीक है ना, इसको देख लेना। रूट ऑफ 1112 इतना ही होता है। अगर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे मैंने यहां करके दिखाया हुआ है कि रूट ऑफ 100 जो 12 है ये फाइनली 4 रूट 7 आ गया, तो ये उतना ही होता है। राइट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाली चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, होल रूट ऑफ 2 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा देखो 2 प्लस रूट ऑफ 7, 2 प्लस रूट ऑफ 7। ठीक है गाइस, ये आ जाएगा इतना। अब आपको पता है ये अंदर तो जो भी दिया है पॉजिटिव दिया है, तो इसको आप देखो प्लस से खोल सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट ऑफ 7। ठीक है, तो 2 प्लस रूट ऑफ 7 क्या है, ए पार्ट इज द आंसर। गाइज यार मुझे डर लग रहा है, मैं क्या इतनी टफ चीजें तुम्हें पढ़ा रहा हूं। दम है तुम्हारे अंदर कि नहीं है हमें पता है। अब तुम इजी चीजें पढ़ने के पीछे भागोगे। अरे यार दम है कि नहीं यार, पता नहीं क्या यार, क्यों मैंने पढ़ाया यार। इजी पढ़ाना चाहिए था, पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैंने यार। दिमाग यूज करने को कह दिया यार, दिमागी तो यूज नहीं करना चाहते हैं भैया। क्या कर दिया मैंने, आज तो मैं खड़ा रहूंगा परेशानी में। ये क्या पढ़ा दिया इन लोगों को यार मैंने, दम है ही नहीं यार। कुछ दम हम नहीं है,
बनना जे बना रहे छे, हल्का सा सोचने को बोल दो बेहोश हो जाते हैं। क्या यार, क्या ही करूं यार, टफ लग रहा है लोगों को। कह रहे हैं सर इतना, सर स्क्वायर रूट लेना सिखा रहा हूं। अरे भैया ये क्या हो गया, अरे सर इजी है ना, दम है ना यार। अगले में आए, बच्चे कह रहे हैं क्या यार इजी पढ़ाया करो सर, क्या ये टफ पढ़ाते रहते हो सर। अब दम है तो ये सवाल करके दिखाओ। ये देखो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तुम्हें ऑप्शन सा लगेगा। ये 4 पार्ट है। सिंप्लीफाई फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर, वही चीज इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अभी तुम्हें क्या करना है, अभी आप सिर्फ देखो इसका फर्स्ट पार्ट करो, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट करो। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, काहे टफ चीजें करा देता हूं मैं यार, इनको इजी चीज करानी चाहिए। अगले लेक्चर से मैं इजी चीज लाऊंगा, ठीक है, टफ चीजें नहीं लाऊंगा। बेहोश हो गया मैं चुन्नू मुन्नू। एक बच्चा तो पड़ा हुआ है कहीं पे कोने में, ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या हो गया आई डोंट नो। अब सही बोलने हैं सर, हम नेक्स्ट टॉपर के स्टूडेंट हैं, शोभित भैया से मैथ पढ़ी है। हाँ हमें पता है, यही बोल रहे हो तुम लोग। ये सब चीजें तो हम देखते ही बिल्कुल फोड़ देते हैं, देखते हैं और पकड़ के भगा देते हैं। एक बच्चा कह रहा है नो इजी, इसका मतलब क्या है कि नॉट इजी कि नो इट्स इजी, क्या बोलना चाह रहे हो भाई साहब? पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आई पता नहीं कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अरे कुछ लोग प्लस में निकाल रहे हैं, ये माइनस नहीं दिख रहा है चाचा। सुना है ना, गौ चाचा क्या करता जे है, ये क्या करता जे, माइनस नहीं दिखता क्या जी, बड़ा बड़ा प्लस में बोल देता आंसर जी, शर्म नहीं आती जे। √2 - √3 क्यों बोलता जे, ये नहीं है जे, मुत्तु स्वामी ये नहीं है जे, क्या करता जे। अरे एक हॉरर स्टोरी पढ़ी है, दिख नहीं रही हॉरर स्टोरी तेरे को, इनको हॉरर स्टोरी सुननी है, सुनाएंगे तुम्हें हॉरर स्टोरी। पहले ये हॉरर स्टोरी तो झेल लो, परफॉर्मेंस तो दिखाओ मुझे, परफॉर्मेंस आ नहीं रही। हॉरर स्टोरी भी सुन लो मास्टर से, गाना भी सुन लो मास्टर से, मास्टर डांस कर। अरे भाई क्या वेब बनी थी भाई, बायो पढ़ाते हैं अमन सर, उनसे जब पूछना, उनसे अच्छी वेब बनाई है मैंने। हाँ डांस भी करा लो मास्टर से, गाना भी करा लो मास्टर से, स्टोरी भी सुना ले मास्टर। मास्टर को चाहिए परफॉर्मेंस जी। वेब सही होनी था, भेज देना अमन सर को ये वीडियो है, क्या ना, देखो आपसे अच्छा करते हैं मैथ वाले मास्टर। नहीं उनसे अच्छा पता नहीं किया नहीं, चलो हटाओ, यहां पे ध्यान दो, चलो पढ़ाई में ध्यान यार, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। आओ इधर, ये स्कूल में होता है, एकदम फिश मार्केट बना के रखी हुई है। वेल डन, देखा तेरे अंदर का मैंने शेर जगा दिया, समझे, शेरों और शेरनियों का भैया शेरनी मैंने जगा दी। आ रहा है ना आंसर, आओ इधर। कितना इजी है जी, क्योंकि बीच में माइनस दिखता जे, इसलिए ये क्या होगा जे, ये √A माइनस ऑफ √B का होल स्क्वायर होगा जे। और तेरे को मैं सब बहुत बार बोल चुका जे कि ये जो चीज होती है जहां पे अंडरलाइन करा है जे, ये 2√6 वाली चीज होगी जी, 2√A इंटू √B जी। अब तेरे को पता है कि यहां पे जो √6 है जी, उसको मैं लिख सकता हूं √2 और इंटू क्या लिख सकता हूं सर, √3। यह जाएगा 2 टाइम्स √A इंटू कितना है सर, √B। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा जी, अब कंपेयर कर लो, A को √A हो जाएगा √2, ठीक है, और √B क्या हो जाएगा, √B हो जाएगा √3। तो सर ये √A माइनस √B का होल स्क्वायर है। तो देख इसी चीज को देख मैं कैसे लिख रहा हूं, होल रूट ऑफ, ठीक है ना, तो अंदर है √A कितना है भैया, √2, √B कितना है सर, √3 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो तुम देख इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देख लो, अगर मैं इसको स्क्वायर, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो अंदर √2 का स्क्वायर होगा 2, √3 का स्क्वायर होगा 3,
-2 इंटू √2 स्क्वायर खोल दिया है मैंने। अब देख लो भैया अंडर रूट 2 + 3 कितना होता है 5 -2 √6। देखो मतलब सही सोचा, जो सोचा यही तो बन रहा है। अब जरा यहां पे ध्यान देना, तेरे लिए एक मैं बहुत अच्छा जादू लेके आया हूं, देखियो। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। अब यहां ध्यान दो, अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर है, तो ये मॉड ऑफ क्या आ जाएगा भैया √2 - √3 होते सर। अब देखो अंदर क्या बन रहा है, साफ देखो, √2 छोटा होगा √3 बड़ा होगा, तो निगेटिव ही तो बनेगा। अब लोग कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया? अरे दादा, छोटा है 2 बड़ा है 3, तो छोटे का रूट छोटा होगा, बड़े का रूट बड़ा होगा, तो ये छोटा है तो छोटे का रूट छोटा माइनस बड़े का रूट बड़ा। छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तो क्या करना है, जो भी अंदर दिया है उसको लिख दीजिए, जो भी अंदर दिया है उसे लिख दो जे, और बाहर माइनस लगा लो जे, तो माइनस अंदर आएगा जे, तो देख लो भैया √3 - √2 आ जाएगा जी। अब पता नहीं कितने लोग का मैच किया, भैया बताओ यार, बताओ यार, मेरा जिंदगी तो बर्बाद नहीं हुआ ना। तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया भैया? आया कि नहीं आया? एक बच्चा कह रहा है सर ये बेसिक मैथ क्यों नहीं है? बेटा सिंपल चीज बता रहा हूं, मस्त चीज बता रहा हूं, यहां पे कंटेंट ऐसा मिलने वाला है ना, सही बता रहा हूं, बेसिक बड़ा। तुमसे मैंने कहा था ना मैं बहुत नीचे से बहुत ऊपर लेके जाऊंगा, बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक लेके तेरे जा रहा हूं चीजें, टेंशन ना कर। कितने लोग का मैच किया जरा बता, जितने लोग का मैच किया हम कमेंट कर दो। और भैया आज घर में ध्यान रखना, रिवाइज करनी पड़ेंगी चीजें, हीरो नहीं बनेगा कोई भी हीरोइन, मैं बता रहा हूं तुम सबको। अगर नहीं आया है तो मैं कसम दे रहा हूं भाई, ये पूरे नोट्स ना आज बिल्कुल लिख के पेन टूट जाए, कॉपियां भर जाए, कॉपियां फट जाए, समझ रहा है, सब कुछ हो जाए, पर तेरे दिमाग में एक एक सवाल बसना चाहिए। रात में मेरे पास 10 बजे तक मैसेज आ जाने चाहिए, क्या खून में बस गया विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि तूने प्रैक्टिस कर ली है। ये सब अप डाउन तो आते रहते हैं यार आईटी की तैयारी में, इतना थोड़ी ना चुन्नू चीज नहीं आई तो रोने लगे। अरे बहुत अप एंड डाउन आएंगे, तो टेंशन काहे लेता है? आओ आगे आओ यार, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात किसी को बताना नहीं। अब देखो तुम्हारे सारे जज्बात बदलने वाला हूं मैं। सर कैसे बदलने वाले हो? हमने कहा चलो बी वाला पार्ट करो। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे है, सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू, एक रुकना यार, कॉपी कर लिया पेज? अरे कॉपी नहीं किया। हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे है, सबका ये सवाल है। चलो भाई ये तुम लोग के लिए चैलेंज है, चैलेंज आ जाओ। हट जाओ चाचा, हट जाओ, हमें बच्चों को पढ़ाना है यार, हट जाओ। हट गया, ठीक है। देखो क्या आंसर निकालते हो। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ। हो गए शौक पूरे? हो गए शौक पूरे? अब देखो भैया ये सवाल इजी नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, ठीक है? अब यहां पे ध्यान से देखना,
क्योंकि माइनस है तो मैं ये समझ गया है कि ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। एकदम भैया पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पीठ सीधी मुंडी ऊपर, सब कुछ सोचना छोड़ दो, बस यहीं पे ध्यान देना। एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पेन को रख दो घर में, पेन रखो अंदर सब लोग, मतलब बाहर रख दो पेन, पेन कोई नहीं छुएगा। पीठ सीधी करो, लंबी सांस लो जी, लंबी सांस लो जी, लंबी सांस लो, सब भूल जाओ। अब यहां पे ध्यान दो, मुझको पता है माइनस है तो रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर होना चाहिए। अब यहां जब मैंने देखा तो सर ये मुझे 2 रूट ए बी लग रहा है, लेकिन मुझे यहां पे कहीं 2 नजर आ नहीं रहा है। क्या 2 कहीं नजर आ रहा है? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो देखो 2 नजर नहीं आ रहा, तो देख हमें 2 यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो ये मेथड भाई साहब, पता है पुराने जमाने में लोग इतना परेशान रहते थे, जब ये चीज आती थी लोग एकदम रो पड़ते थे। फिर एक बाबा है, उनका नाम था महाभोगाली बाबा, उन्होंने इसका देखो एक तरीका दिया। क्या तरीका दिया? यहां ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन में इसी के अंदर, ध्यान से देखना, इसी के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें इसके साथ एक 2 क्रिएट करना होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और देखो भाई 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो। अंदर ही अंदर करना है। क्या वैल्यू चेंज हुई? मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि अगर आप ये काटोगे तो फाइनली अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 ही तो आएगा, राइट? आएगा तो यही। तो 2 से अंदर ही, ध्यान देना, रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से भैया मैंने क्या करा, डिवाइड किया। अब जरा यहां पे और ध्यान से देखना, यहां तक तुम पहुंच गए। अब देखो क्या होगा, ऊपर रूट बटेगा और नीचे रूट बटेगा। नीचे वाला तो रूट 2 हो गया, ठीक है। अब ऊपर देखो क्या है, 2 2 जा 4 माइनस 2 रूट 3, राइट? अब देखो इसके नीचे वाले को भैया बाद में देखना, समझ रहे? इसके नीचे वाले को बाद में देखना, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो। अभी ऊपर जो भी दिया हुआ है ना, इट इज व्हाट, मैंने कहा इट इज रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। समझ गए भाई? अभी नीचे वाले को बाद में देखेंगे, वैसे देखना ही नहीं, अब इसको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब आप ये समझ गया सर, अगर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है तो देखो अपन लोग को क्या करना है, ये जो चीज दी है 2 रूट 3, इसको लिख दो 2 रूट ए इंटू रूट बी। अब ध्यान देना, 2 लिखो, अब रूट 3 तो भैया कुछ बन जाएगा ए या बी में से, पर एक 1 यहां पे होगा ही, ठीक है? अब देखो कंपेयर करते हैं, 1 मान लो रूट ए को, रूट 3 को मान लो रूट बी। समझ गया भाई? अब यहां पे जब तू ध्यान देगा ना, तू ऊपर देख, ये जो अंदर लिखा है क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए है 1, कंपेयर करो, तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। समझ गए भैया? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2, ये लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान देना, अगर 1 माइनस रूट 3 को तू खोलता है तो देख बनेगा क्या। अगर मैं 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इसके अंदर देखो खोल देता हूँ इसको, अंदर वाली चीज को, तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1 है, रूट 3 का स्क्वायर 3 है, माइनस 2 रूट 3 है, नीचे तो देखो रूट 2 है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 2। यही तो बन जाएगा। मतलब जो सोचा हमने सही सोचा है, पर सवाल अभी देखो यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, ठीक है? सवाल देखो यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। रूट ऊपर से हटाओगे तो मॉड आ जाएगा, वॉट मॉड 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2। अब ये ऊपर का मॉड खोलना है, राइट? अब देखो ऊपर का मॉड मैं कैसे खोलूंगा, ये 1 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है? अब देखो इसके मॉड को देखो कैसे खोलेंगे, ध्यान से देखियो भैया कैसे खोलेंगे। ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि रूट 3 1.732 होता है, तो अंदर क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है निगेटिव। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना। पता है जब मैं यहाँ मैथ में एक एक सवाल करता हूँ तो तेरे को ना एक एक स्टेप देख भैया, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है? क्योंकि हर स्टेप को जब तू बार बार देखेगा, घर में प्रैक्टिस करेगा, तब तेरे को एक एक स्टेप तेरे खून में दौड़ने स्टार्ट होंगे। समझा? अब ये नेगेटिव है तो देख ऊपर वाला मोड माइनस से खुलेगा। कैसे? 1 माइनस रूट 3 लिख दे, बाहर एक माइनस लगा दे, और नीचे देखो रूट 2 है, और बस ऐसे ही छोड़ दे, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। दिस विल बी द आंसर। किसी का मैच किया भैया? क्या किसी का मैच किया? बताओ भैया, क्या किसी का मैच किया? क्या किसी का मैच किया? जल्दी बताओ भाई, क्यूटीज जल्दी बताओ, क्या आप लोग का मैच किया?
क्या किसी का मैच किया? बहुत सही, वेल डन। जितने लोग को अब समझ में आ गया वो लोग एस कमेंट कर दो, जिनका मैच किया था वो एम कमेंट कर दो, जल्दी भाई। बहुत सही। अब टेंशन मत लियो, ऐसे भी सवाल बहुत आएंगे, तू टेंशन मत लेना। मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, घर में तेरे को जैसे अभी से मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है, टीसीएस सर की है, जैसे वो क्लास ओवर होगी उसके बाद में तेरे को ये सारे सवाल बेटा लगाने हैं, ये ध्यान रखियो। देख मैं तेरे को हमेशा एक चीज बोलता हूं, मतलब J1RH बनना है, तूने स्टोरीज भी I10 की सुनी है, क्लास के बाद जो चीज टफ लगती है ना उसको इतना प्रैक्टिस कर कि वो खत्म हो जाए। ये चीजें ईजी हैं पर तेरे लिए ये चीजें नहीं है, इसलिए तेरे को थोड़ा सा देख टफ लग सकता है, बट डोंट वरी यार, मैं खड़ा हूं ना, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना। मतलब तेरे को डरना नहीं है बस, ठीक है। चलो अब आगे आओ, इसके आगे अपन देख बात करते हैं। 2 पार्ट कर लिए ना, चल अब तू इसका चल तीसरा पार्ट कर। तीसरा पार्ट कर जल्दी से। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तू चिंता मत कर, मेरा प्यार तेरे लिए बहुत है, ठीक है। चल बी ये वाला कर, सी वाला कर, ठीक है। डी मत करियो अभी, सी वाला कर। चल भाई सी वाला कर जल्दी से। भाई मैं सब रिवाइज भी कराऊंगा, तू चिंता मत करियो, भले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाए पर मैं सारा रिवाइज कराऊंगा तेरे को यार, तेरी जिम्मेदारी ली है मैंने, कोई मजाक थोड़ा ना किया है यार। कर क्यूटीज पुकीज जल्दी करो, तब तक मैं ध्यान लगा रहा हूं नीचे बैठ के। अच्छा किसी का बर्थडे भी है, कोई कह रहा है माय बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे भाई। हॉरर स्टोरी नहीं सुनाऊंगा आज मैं हॉरर स्टोरी तुम लोगों को तब सुनाऊंगा जब आज मेरे पास मैक्सिमम लोगों के मैसेज आ जाएंगे, खून में बसा लिया विद दिल, जो मैंने बताया खून में बस गया विद दिल, जो कोड बताया ना KMBG, खून में बस गया विद दिल। खूब प्रैक्टिस करके, ये ध्यान रखना ये मैसेज मेरे पास 10 साढ़े 10 से पहले नहीं आने चाहिए, उसके बाद ही आने चाहिए। मतलब मुझे, मैं तो श्योर हूँ प्रैक्टिस करी कि नहीं। और मैं इस बार सॉरी यार, मैं कसम दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता यार, मैं तेरे को कसम दे रहा हूँ कि तू सही में प्रैक्टिस करेगा। और जब तक तेरी अंतरात्मा, समझता है ना, एक अंदर एक तेरी, मतलब तेरी एक ना इनर वॉइस होती है जो हमेशा तेरे से सच बोलती है, जब अंदर की वॉइस आ जाए, ठीक है, देन तू मेरे को मैसेज करेगा। अब दूसरे से सुन ले, अब ये नौटंकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सर अंदर से आवाज ही नहीं आ रही, सर बताओ सर कैसे करें। भाई वो आवाज तेरे को लानी है, मैं ये तेरे को बता रहा हूं, मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम जितने मिशन जीत के टीचर्स हैं ना भाई, दिन रात तेरे तू देख ले, मतलब कंटेंट के नाम पे ना हम तेरे को बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, हम तेरे को ठग नहीं रहे हैं। मैं एकदम लिटरली चीज बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि इजी पढ़ा दें भाई, कि तू खुश रहे बस। भाई खुशी तेरी इंपॉर्टेंट आज की है ही नहीं हमारे लिए खुशी इंपॉर्टेंट है आज से 2 साल बाद तेरा सिलेक्शन, चल नहीं भी होता है तो, लेकिन ये 2 साल अगर तू रोज कड़ी मेहनत कर रहा है, जीवन में तो तू सक्सेसफुल होगा, ये गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। अब इधर आ जल्दी से, कितने लोगों ने कर लिया बता? अरे बहुत लोग कर लिया, अरे बाबा रे, ये बाबूराव का स्टाइल है। इधर आ चल जल्दी आ। अब ये तूने देखा तो ये क्या लिखा है, ये अगेन लिखा हुआ है √A + √B का होल स्क्वायर, राइट। अब तेरे को पता है कि तेरे को क्या करना है, ये जो पीली वाली चीज है 4√3, ये 4√3 क्या होगा, 2 × √A × √B। अब भैया इसका 2 अलग कर दो तो 2 × 2 4 होता है, ये हो जाएगा √3, ये आ जाएगा 2 √A × √B। चलो चाचा लोगों कंपेयर कर लो, चलो 2 √A के बराबर, √3 √B के बराबर, तो √A कितना आ गया यहाँ से 2, √B कितना आ गया यहाँ से, √B आ गया √3, ठीक है भाई जी। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा जी, तो ये क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट ऑफ √A कितना है 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो तुम देखो इसको क्रॉस चेक फिर से कर सकते हो, अगर इसे तुम ओपन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 × 2 × 3 आ जाएगा 4√3। सॉल्व करोगे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 + 3 7, 7 + 4√3। वही तो बन गया है गाइस, वही तो बन गया है, सही बात है ना, वही तो बन गया है। तो मतलब हमने जो किया वो सही किया है, क्रॉस चेक जरूर कर लियो। अब देख ले इसका मॉड खोलेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा होल, मतलब मॉड में आ जाएगा क्योंकि समथिंग का स्क्वायर मॉड होता है। ये तो देख आदत पड़ गई तेरी,
अब क्योंकि अंदर पॉजिटिव है तो लिख के बाहर प्लस लगा दो, तो प्लस लगाने के बाद सॉल्व करोगे तो बचेगा 2 + √3। ओ तेसर ओ तेसर ओ तेसर ओ तेसर। कितने लोगों ने खुद से किया था भाई? मेरा जानना है, सब चीजें बहुत जरूरी हैं। जितने लोगों ने खुद से किया था वो के कमेंट करो, अब समझ में आया तो ए कमेंट करो। मतलब तेरा मन करे तो ही कमेंट करियो। ये कुछ लोग कहते हैं कि सर हम क्यों कमेंट करें, ऑब्वियसली बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, आज प्लीज, मैं देखो ये बहुत कम रिक्वेस्ट करता हूं, आज ये है कि जब ये सारी चीजें खून में बसा लो मुझे प्लीज बता देना यार। देखो रोज रोज मैं ये ऑप्शन देता हूं, तेरा मन हो तो बताइए और ना मन हो तो ना बताइए। आज मैं फाइनली इसलिए मैं जानना चाहता हूं, मेरे को समझ में आएगा ना, क्योंकि हम टीचर क्या होते हैं, हम टीचर तेरे को हमेशा बेस्ट कंटेंट देना चाहते हैं, समझ रहा है? बहुत सही यार, क्या चैट भाग रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि हमारे बच्चे परेशान है बेचारे, तो टीचर को पता चलना चाहिए ना यार, समझ रहे हैं कि नहीं? अपने बच्चों को तो ना परेशान हो देंगे, अरे लेक्चर दोबारा ले लेंगे यार, तुम काहे टेंशन लेते हो, घर ही नहीं जाएंगे भाई, तेरे लिए यहाँ खड़े रहेंगे। इधर आ, चल नेक्स्ट में आ, चल इसका डी पार्ट कर जल्दी से, फिर पूरा लेक्चर रिवाइज कराता हूँ, बस छुट्टी, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तुम हो तो राहें भी हैं, तुम नहीं तो गीत कहाँ, तुम हो तो है सब हासिल। देखते कौन सबसे पहले, चल इसमें तेरा मैं रेस लगवा देता हूं, देखता हूं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है। बहुत सही, बहुत लोग का सही भी है। अब देखो अगेन बीच में देख माइनस है, तो इसको क्या लिख सकता है, इसको तू लिख सकता है √a माइनस √b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगेन ये जो पिंक वाली जो चीज है, ये जो है 2√56, इसको लिख दे तो 2√ab। अब यार 56 को 8 × 7 भी लिखा जा सकता है ना, तो इसे लिख दे √8 × √7, ठीक है। 56 को 8 × 7 लिख सकता है, तो ये आ जाएगा 2 × √8 × कितना आ जाएगा भैया, √7। ये आ जाएगा 2 टाइम्स √a × कितना आ जाएगा, √b। √8 है, a √a। अब भैया समझ गया ना, इसका मतलब क्या है, ये जो चीज लिखी है ये क्या है रूट के अंदर, √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर, समझ गया। अब देख ले यहाँ पे सॉल्व करके एक बार देखना चाहे तो तू क्रॉस चेक कर सकता है, अंदर ही अंदर स्क्वायर कर, √8 का 8 है, √7 का 7 है, -2 √8 × √7। 8 + 7 कितना होता है भैया, 15 होता है, -2 रूट देख 56 हो जाएगा। अरे क्या हो गया इसमें, देख वही चीज बन गई जो दी गई थी, मतलब हमने जो सोचा है सही सोचा है। अब आगे का स्टेप क्या है, आगे का स्टेप देख कुछ ऐसा है, मॉड लगेगा √8 माइनस √7। अब देखो √8 क्या होगा, बड़ा, √7 क्या होगा, छोटा। तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होता है, तो देखिए प्लस से खुल जाएगा, मतलब लिख और बाहर लगा दे प्लस, तो √8 माइनस क्या हो जाएगा, √7, मतलब यही आंसर है। अब देख कुछ लोग थोड़े से और ज्यादा मस्ती वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, √8 को 2√2 लिख देते हैं, तो तू √8 को 2√2 भी लिख सकता है, वहां भी छोड़ सकता है, लेकिन इट्स अप टू यू कि तेरे को कैसा देना है। ये भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी ऑप्शन में हो सकता है। सही है भाई, क्या मेरी बात सही है भाई? मेरे ख्याल से मेरी बात एकदम सही है, राइट? बहुत बढ़िया। होते हैं गलत हो गया तो टेंशन की बात नहीं है, बस अब यहीं पे मैं लेक्चर रोक रहा हूं, ठीक है ना, बस तेरे को रिवाइज करा रहा हूं। एक क्वेश्चन तेरे को चैलेंज दे रहा हूं होमवर्क के लिए, बस इसको ट्राई कर लियो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मतलब हाँ एक बार चेक कर लेना, शायद आपका डीपीपी वाला होमवर्क मैं दूं, ठीक है ना। अभी डीपीपी में चेक करूंगा तेरे को क्या क्या दे सकता हूं। इंटरवल्स और वेविकर मेथड बेटा कल हम लोग चालू करेंगे,
इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह सब, ठीक है। ये तेरा होमवर्क है, इसको तू डायरेक्ट ट्राई कर लियो, ठीक है ना। चल पूरा रिवाइज करा दिया जाए, आ जा भैया पूरा रिवाइज कराते हैं, ठीक है भाई। तो देख सबसे पहले हम लोगों ने, चल रेडी है ना यार, आर यू रेडी गाइस? हाँ, होमवर्क क्या है, डीपीपी में से क्या करना है बेटा, जैसे क्लास ओवर होगी इसके नोट्स अपलोड होंगे, सेकंड लास्ट पेज में मैं होमवर्क लिखाऊंगा, तो वहां से आप देख के वही होमवर्क करना। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम लोग अभी जो मैंने सैटरडे की डाउट क्लास ली थी उसमें मैंने तेरे को बताया था, तुम लोग क्या करते हो, जो होमवर्क नहीं देता हूं वो ट्राई करते हो, होता नहीं, फिर तुम परेशान होते हो। तो जो होमवर्क दे रहा हूं उसी को ट्राई करो, एक बार देख लिया करो, ठीक भाई। चलो लेट्स स्टार्ट। तो देख यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है वो मैंने तेरे को ये बताया कि इसको तेरे को फ्लैशी शीट में लिखना है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओनली केस होता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और हाँ, इसके प्रूफ कैसे लिखते हैं, बस ये तेरे को याद होना चाहिए, जहां भी ये दिखे तेरे को पता चल जाना चाहिए। लेकिन प्रूफ तेरे को मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ। ये जो LHS मैंने उठाया, LHS में 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने गायब कर दिया, फिर ये 2 पूरा अंदर मल्टीप्लाई किया, ये पिंक वाली चीज दिख गई, फिर a स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का, फिर आ गया -2ab -2ac -2bc। फिर मैंने जितने भी हरे लाइन वाले हैं, जहाँ हरा अंडरलाइन है उसने ये हरा वाली चीज a माइनस बी का स्क्वायर बनाया, जो पिंक वाले टिक है उन्होंने पिंक वाले a माइनस सी का होल स्क्वायर बनाया, फिर जो व्हाइट अंडरलाइन है इन्होंने b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बनाया। फिर यहाँ पे देखो बजू कंसेप्ट लग गया जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो ये तभी पॉसिबल है जब पहला भी 0 मतलब a माइनस बी 0, दूसरा भी 0 मतलब a माइनस सी 0, और साथ में तीसरा भी 0 मतलब b माइनस सी 0। अब a माइनस बी 0 मतलब a इक्वल टू b है, a माइनस सी 0 मतलब a इक्वल टू c है, b माइनस सी 0 मतलब b इक्वल टू c है। फिर इससे ये निकला कि तीनों बराबर होने चाहिए, प्रूफ कर दिया। आज के प्रूफ की ऐसी की तैसी, बस ये रिजल्ट तेरे को याद होना चाहिए, तेरा काम हो जाएगा, ऐसी की तैसी प्रूफ की। फिर इससे रिलेटेड एक मैंने बड़ा भौकाल सवाल दिया, अगर ABC देखो 3 नॉन जीरो रियल नंबर है सच दैट 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3bc माइनस 2ac इक्वल टू 0 है, तो मैंने 4a स्क्वायर को लिखा 2a का होल स्क्वायर, 9b स्क्वायर को लिखा 3b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर को c का स्क्वायर लिखा। फिर देख ये जो माइनस 6ab मेरे को पता लगा कि पहले दूसरे का प्रोडक्ट है, फिर जो ये माइनस 3bc मुझे पता लगा ये दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट है, फिर जो माइनस 2c है मुझे पता चला ये पहले और तीसरे का प्रोडक्ट है, तो ये बन गया। यानी यहाँ पे हमारी वही जो पिछला जो भोगाली बाबा का ज्ञान है वो काम आया कि अगर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर माइनस पहला दूसरा माइनस दूसरा तीसरा माइनस पहला तीसरा इक्वल टू 0 है, तो ओनली पॉसिबिलिटी कि पहला भी 0 दूसरा भी 0 सॉरी पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों को बराबर कर दिया। फिर जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी तो मैंने इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया जिसमें कि फैक्टर्स कटने लगे जैसे यहाँ पे कट रहे हैं। तो जैसे मैंने 2a को c के बराबर किया, इससे a का वैल्यू आ गया c/2, जैसे मैंने 3b को c के बराबर किया, इससे b आ गया देखो भैया c/3। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा 4a की जगह c/2 पुट किया, c की जगह c पुट रहने दिया, b की जगह c/3 किया। अब देखो सब में सेम वेरिएबल c आ गया, तो जब सॉल्व किया तो 2c प्लस c 3c हो गया, डिवाइड बाई 3/c c/3 हो गया, c कट गया तो ऊपर कितना आ गया 9, तो हमारा आंसर आ गया। मतलब सेम वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। आज से हमें ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो हमारे हमेशा आगे के चैप्टर्स में हमारी कोशिश रहेगी उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद क्या आता है, मैंने कहा सर जी अब ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत लोग के लिए नया भी था, बहुत लोग के लिए पुराना भी था, पर ये सवाल तेरे को खून में बसाना है। मैंने क्या नंबर दिया 7 प्लस 5√2 की पावर 1/3 प्लस 7 माइनस 5√2 की पावर 1/3, इसको फिर मैंने मान लिया x माना। फिर मैंने कहा सर यहाँ पे क्यूब कर दो, क्योंकि कल मैंने बताया था ऐसे केसेस में क्यूब करते हैं, कल मतलब कि फ्राइडे वाले लेक्चर में। जैसे क्यूब किया तो x का क्यूब आ गया, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, 3 टाइम्स पहला इंटू दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा। ये हमने लगा दी आइडेंटिटी, जो मैंने तुम्हें शायद आज से 3 लेक्चर पहले आइडेंटिटीज मैंने तेरे को याद कराई थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि जहां पे प्लस वाला सीन हो उसको डायरेक्टली आप x ही दोबारा पुट कर देना, तो इसको मैंने x पुट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे देखा पहले का क्यूब किया तो 7 प्लस 5√2 आया, दूसरे का 7 माइनस 5√2 आया, प्लस 3 टाइम्स पहले का स्क्वायर मैंने दूसरे का पावर 1/3 x आया। अब ये 49 है 50 है, तो -1 की पावर 1/3 आ गया। सॉल्व किया तो x क्यूब इक्वल टू 14 माइनस 3x आ गया, इधर ले गए। अब मुझे पता है तेरे को x ही निकालना है, सवाल में x ही निकालना है, और तेरे को पता है कि x की एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे बाई चांस क्या बन गया, यहाँ पे देख क्यूबिक बन गया, तो इसके मैक्सिमम रूट 3 हो सकते हैं, जबकि एक ही वैल्यू आनी चाहिए। समझ रहा है? तो हम लोगों ने क्या करा, ऐसे केस में रूट्स कैसे निकालते हैं, मैंने कहा हिट एंड ट्रायल से 0 पुट किया, -1 किया, 1 किया, लेकिन 2 लकली इसको सेटिस्फाई कर गया। अगर 2 इसका रूट है मतलब x-2 एक फैक्टर है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि अगर x-2 एक फैक्टर होता है तो यहां पे 2 पुट करने पे 0 आ जाता है, राइट, 0 आ जाता है। तो उसका यहाँ पे उल्टा हुआ है कि अगर 2 पुट करने पे 0 आ रहा है तो x-2 फैक्टर रहा होगा। फिर मैंने इसको डिवाइड किया, जैसे डिवाइड किया ये डिवाइजर था जो कि एक फैक्टर ही है, ये डिवाइडेंड था, ये क्वेश्चन था, रिमाइंडर 0 आ गया क्योंकि ये फैक्टर था, तो फैक्टर कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो मैंने
डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करा, रिमाइंडर 0 था इसलिए रिमाइंडर मैं दिखा नहीं रहा हूं। जैसे ये मैंने करा फिर मैंने ये पाया कि इसकी वैल्यू इसके बराबर लिखी जा सकती है। तो यहां पे जहां ये 0 था तो इसके बदले मैंने ये पुट कर दिया, इससे रूट आ गया x बराबर 2, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और देख x की वैल्यू 2 यहां पे आ गई। हमने यहां पे x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, x की वैल्यू 2 पुट कर दी। ये सवाल तेरे को ट्राई करना है। फिर आया आज का मामला, मैंने कहा सर देख अब ऐसे सवाल आएंगे जहां पे देख रूट के अंदर रूट होगा, तो मैंने तेरे को तरीका बताया कि माइनस है तो ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया। कहीं पे मैंने लिखा था ना ये, नहीं चलो यहीं से करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस है, ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा ये वाली चीज हमेशा 2 रूट ए रूट बी होगी, ये वाली चीज 2 रूट ए रूट बी होगी, तो मैंने से 2 रूट ए रूट बी लिखा, इसका 2 फैक्टर अलग किया तो ये रूट ए मान लिया, ये देख मैंने रूट 3 मान लिया, तो ये एक तरीके से रूट ए आ गया 2, रूट बी कितना आ गया, रूट बी आ गया 4, सॉरी रूट बी कितना आ गया, रूट 3। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, इसको लिखा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इसलिए लिखा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मॉड ए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे देख मॉड लगा दिया, अभी मॉड लगा दिया, अभी मॉड लगा दिया। फिर मैंने देखा सर ये बड़ा है क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, तो उसका रूट बड़ा होगा इससे, प्लस है इसलिए मैंने सेम चीज लिखी और बाहर प्लस लगा दिया। ये तो प्लस है, हमें पता ही है, यहाँ पे सेम चीज लिखी बाहर प्लस लगा दिया। लगली रूट 3 कट गया, रूट 4 बचा, रूट 4 2 होता है, रूट 4 2 होता है, 2 + 2 आ गया 4। फिर मैंने इसी का एक वेरिएशन दिखाया कि सर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसको लिखा होल रूट ऑफ 2 - 5 - 2 रूट 6, अगेन माइनस इसलिए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा। फिर मैंने 2 रूट 6 को लिखा 2 टाइम्स रूट ए रूट बी, फिर मैंने इसे लिखा रूट 2 × रूट 3, रूट 2 आ गया रूट ए और रूट बी आ गया रूट 3, राइट। जैसे मैंने कंपेयर किया मैंने इसे लिख दिया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब चाहो तो तुम चेक भी कर सकते हो क्या स्क्वायर करने पे यही बन रहा है, आप चेक करोगे तो वही बन रहा है। फिर मैंने यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी लगाई, तो मॉड ऑफ रूट 2 - रूट 3 हो गया, क्योंकि सर ये छोटे का रूट है बड़े का रूट है, तो छोटा माइनस बड़ा क्या होता है, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर नेगेटिव होता है, ये माइनस बन रहा था तो मैंने सेम चीज लिख के बाहर माइनस लगाया, तो ये रूट 3 माइनस रूट 2 आ गया। तो अब यहाँ पे देखोगे सर ये आ जाएगा बी पार्ट। अब आते हैं हम लोग आगे, अब स्क्वायर रूट निकालना है 11 प्लस रूट ऑफ 1 1 12 पे, तो मैंने कहा सर ये आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का कितना आ जाएगा भैया, होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा 11 प्लस रूट 1 and 12 को लिखा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, राइट। फिर हमने क्या करा, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज क्या होगी 2 रूट ए रूट बी, तो मैंने इसको थोड़ा प्राइम फैक्टराइज करके रूट के बाहर निकाला, तो ये लकली 4 रूट 7 आ गया। फिर इसका 2 अलग किया तो 2 × रूट 7 आ गया, रूट ए मान लिया 2, रूट बी मान लिया मैंने रूट 7, तो मैं समझ गया ये सर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको लिख दिया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, मॉड लिखा क्योंकि अंदर पॉजिटिव है, इसको प्लस से खोल दिया, आंसर आ गया 2 रूट 7। अब तुम चाहो तो यहां पे जब ये लिखा है इसे स्क्वायर करके यहां पे जैसे मैंने चेक किया, आप चेक भी कर सकते हो, यही अंदर वाली चीज बन जाएगी। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, मैंने कहा सर अगेन यही है, इसको सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट ऑफ 5 - 2 रूट 6 है, माइनस है तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। फिर ये जो 2 रूट 6 दिया इसको मैंने 2 रूट ए रूट बी मान लिया, यह आ जाएगा रूट ए × रूट 3, कंपेयर किया रूट ए मान लिया रूट 2 और रूट बी मान लिया रूट 3, लिख दिया सर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। फिर मॉड नहीं भूलना है, मॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव होता है तो अंदर वाली चीज लिख के बाहर माइनस लगा दिया, लकली आ गया रूट 3 - रूट 2। फिर आगे बी पार्ट में, अब यहां पे क्या कांड हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, माइनस दिखा तो मैं समझ गया कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, परंतु यहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं था, तो मैंने अंदर ही अंदर, बाहर नहीं, अंदर ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। फिर रूट ऊपर अलग बांटा नीचे अलग बांटा, रूट 2 अलग हो गया, ये वाली चीज अलग होगी। अब मैंने कहा सर ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, फिर मैंने इसके इस वाले को 2 रूट ए रूट बी माना, फिर यहाँ पे मैंने 1 अलग से लिखा तो 2 × 1 × रूट 3 आ गया, इतना आ गया, तो रूट ए आ गया 1, रूट बी आ गया रूट 3, तो इसको मैंने लिख दिया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे था रूट 2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो देखना यही बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने मॉड खोला तो मॉड ऑफ 1 - रूट 3 बाई रूट 2 आ गया। फिर मैं गया भैया नेक्स्ट पेज पे, ये नेगेटिव था क्योंकि रूट 3 1.732 होता है, 1 - 1.732, ये नेगेटिव क्यों है ये तो तेरे को खुद ही देखना होगा ना भाई। तो ये माइनस से खोल दिया, देख यहाँ पे देख माइनस लगा है, माइनस से खोल दिया। अब माइनस से क्यों खोला, क्योंकि लिख के बाहर माइनस लगा, क्योंकि नेगेटिव था, तो रूट 3 - रूट 1 बाई रूट 2 आ गया, काम खत्म। फिर आता है इसका थर्ड पार्ट, अगेन सेम चीज करा, इसे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, 4 रूट 2 मैंने कोने में पकड़ा, सॉरी 4 रूट 3 को मैंने कोने पे पकड़ा, इसे लिखा 2 रूट ए रूट बी, इसका 2 अलग किया तो 2 × रूट 3 बचा, कंपेयर किया तो रूट ए कितना आ गया 2 और रूट बी कितना आ गया सर रूट 3, यह आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए है 2, रूट बी कितना है रूट 3, इसका मॉड आ जाएगा 2 + रूट 3, 2 + रूट 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया प्लस, तो यह आ जाएगा 2 + रूट 3, काम खत्म। अब चाहो तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो स्क्वायर करके सेम चीज बन रही है कि नहीं, ये तेरे को चेक करना पड़ेगा जिसमें सिली मिस्टेक ना हो। इसके बाद में क्या चीज आई, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू परफेक्ट स्क्वायर्स, अगेन वही चीज है, तो अगेन मैंने इसको भी 2 रूट 56 को अलग से लिखा, यह आ गया 2 रूट ए रूट बी, यह आ जाएगा रूट 7 × रूट 8, कंपेयर करो रूट 8 है रूट ए, रूट 7 है रूट बी, ठीक है भैया।
अब एक तरीके से रूट ए माइनस रूट बी होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इसे लिख दिया √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर। फिर मैंने अंदर देखा सर क्या है, समझिए मॉड में करा, फिर ये बड़ा है ये छोटा है तो प्लस से गुणना चाहिए। फाइनली √8 को मैंने 2√2 लिख दिया, कंपेयर किया, आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद भैया ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है, चैलेंज सवाल है, करके दिखाना। ये अच्छे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे बस सिंपल चीज है, इस वाली स्लाइड में मैं लिख दूंगा होमवर्क, ठीक है भैया। तो मिलते हैं हम लोग कल मेरी क्लास 6 बजे ही होगी, होते सर? क्या भैया मेरी बात क्लियर है भाई? या तुम लोग को मजा आ रहा है ऐसे कंटेंट में जो इजी भी है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं? मतलब मैं तेरे को एक चीज एकदम देख, मैं तेरे को सच बता रहा हूं, पता है क्या चीज सच बता रहा हूं? सच ये चीज बता रहा हूं भाई, सेम कंटेंट ना जो मैं करा रहा हूं, तू अगर किसी कोचिंग में 3 से 4 लाख रुपए भी देगा ना, तब भी गारंटी नहीं है कि इस लेवल का कंटेंट मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि ये कंटेंट टॉप बैचेस में ही मिल रहा होता है। तो मतलब मैं ये चीज नहीं बताना चाह रहा हूं कि हम तुम पे कितनी मेहरबानी कर रहे हैं भाई, हम होते कौन है तुम पे मेहरबानी करने वाले। बस मैं इस कंटेंट की तेरे को वैल्यू बता रहा हूं कि इस कंटेंट की वैल्यू बेटा बहुत हाई है। प्लीज 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 इस कंटेंट की वैल्यू करना, घर में अच्छे से मेहनत करना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी रैंक लाना ही हमारा मेन मकसद है। यू आर अवर फर्स्ट बैच, समझ रहा है? मतलब हमने तो वैसे इंडिविजुअली हर टीचर ने बहुत मतलब 14 15 साल पढ़ाया है, तो बहुत बैचेस पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे बच्चों की रैंक आई है। मतलब अब क्या बताएं, खुद के बारे में कितनी बोस्टिंग करें, हमें नहीं करनी अपने बारे में बोस्टिंग। सिंपल है कि तुम हमारे दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि हमारे प्यारे से मिशन जीत के आप जेई के पहले स्टूडेंट्स हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मतलब आप लोग शोभित भैया के, पीके भैया के, दिगराज सर के इतने ज्यादा प्यारे और लाडले बच्चे हो ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि पीठ पीछे वो लोग तारीफ करते हैं, सामने तारीफ नहीं करते हैं तुम लोगों की, ऑब्वियसली ना, तुम लोग के भाव नहीं बढ़ जाएंगे। तो दैट इज वाई तुम हमारे बहुत करीब हो, तुम हमारे इमोशंस हो। तो यार तुमको जानते हो, हम हमेशा बेस्ट कंटेंट देंगे, तुम रोगे तो तुम्हारे आंसू भी हम पोंछेंगे, समझ लो। पर यार पढ़ना अच्छे से यार, ठीक है। चलो बस इतना ही बोलना था। लव यू ऑल, जो बोला है वो जरूर कर देना, ठीक है ना। और होमवर्क